कम्फर्ट है, तो आप ही ना बोलते हैं कि वजन के साथ रहो, तो वजन के साथ बैठे हैं, इसलिए हमें लगा सर बैग लेकर के खड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आज हम स्टार्ट करते हैं कि यस, अगर आपने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किए हैं तो यहाँ कैसे आप भी धीरे 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 करके अपनी टीम बड़ा करेंगे, अपनी लेवल बड़ा करेंगे और अपनी पेमेंट बहुत बड़ा करेंगे। वजह यही है, इसलिए आप सब लोग शायद आए हैं ना। यस सर। तो यही है ना। यस सर। ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्ट कर लिए उसके बाद आपका पैसा बने, काम चले या नहीं हो, कोई लेवल हो या नहीं हो, कोई रिगार्ड्स है ना नहीं मिले, तो इसलिए तो आपने यहाँ नहीं आए हैं। नो सर। ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, दूसरा सभी लोग वही लोग हैं ना जो आईडी बना चुके हैं। यस सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सर पहले सीख लेते हैं बाद में बनाएंगे, ऐसे वाले नहीं हैं, ऐसे भी होते हैं है ना, ऐसे भी होते हैं। क्या जिसको बोलते हैं है ना, जिसको कंजूस, ये सर पहले सीख लेते हैं, जान लेते हैं ना क्या काम है, कैसे करना है, तब आईडी बना लेंगे, होते हैं ना। तो हमें लगता है कि ऐसे नहीं होंगे, क्या नागेंद्र सर? हम तो नहीं जान रहे हैं आप सब लोगों को कि किसका बना है किसका नहीं, लेकिन नागेंद्र सर अगर कह रहे हैं तो विश्वास है, ठीक है। यस। तो डिस्कस करेंगे कि यस, इस सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद क्या प्रोसेस ऐसा है और क्या हमने ऐसा किया जिसकी वजह से यस हमने बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने, हाँ ये बात तो है कि हमने रिकॉर्ड अपने जिस लेवल पे था रिकॉर्ड हमने ब्रेक किया है और हमने वो भी अचीवमेंट किया है, वो सब चीज जो लोग इस सिस्टम में आता है और वो आप देखता है। पहला सिस्टम में लेवल है जो कंपनी लेवल पर है, वो ड्यूसॉफ्ट में वो है डिप्लोमेट। डिप्लोमेट लेवल को हमने 3 सालों के अंदर क्रैक किया था, हमारी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के जब हमने क्रैक किया था तब तक आप डेट देख सकते हैं। अप्रोक्स 3 सालों में हमने कितना 1500 एंट्री निकाला था। शायद आप हो सकता है 3 सालों में से 15 भी कुछ लोग नहीं निकालते हैं। 1500 की तो बात छोड़िए है ना, लेकिन कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हुआ? मैं ही नहीं, अरे ऐसे लोग हैं जो एक साल में है ना, एक वीक में 80 माइल, 80 माइल मतलब 1 माइल में 50 और 80 माइल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि इतना इतना, और एक महीना, एक साल में आप कह सकते हैं कि कितना 8000, 10000, 3 साल में 27000 ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसके सामने हमारा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं जब स्टार्ट किया था, जब आपके जैसे थे, तो मैं भी आया था कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा क्या लगा कि नहीं वाकई में यहाँ एक कुछ बनाना चाहिए अगर आया हूँ तो, और कुछ ऐसा करना चाहिए। और किन चीजों पर हमने ज्यादा फोकस किया, इसलिए इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं आया। लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से हैं, नथिंग, बट ये बात समझिए कि कुछ लोग कम टाइम में अच्छा किए हैं और कुछ लोग ज्यादा टाइम में किए हैं। करते सब हैं, कोई का ड्यूरेशन कम होता है, कोई का ज्यादा होता है। तो आपको शॉर्ट टाइम में करना है। आज जो मैं फंडे क्लियर करूंगा और मैं वो तरीका आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम आज डिस्कस आपसे करेंगे सिस्टम, है ना, कि हम लोग जिस सिस्टम के साथ हैं वो क्या है, कैसे है, और हमें सिस्टम के साथ क्यों रहना चाहिए। हम अगर जिस सिस्टम के साथ है वो क्या सिस्टम कहता है, सिस्टम को कैसे फॉलो करना चाहिए और सिस्टम है क्या, इस पे बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मार्कर सर, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से, बहुत सारे लोग सिस्टम पे बात करेंगे कि सिस्टम है क्या और सिस्टम हमें क्या बताता है, सिस्टम के साथ कैसे चलना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ हजारीबाग के आसपास में कोई नदी का नाम बताइए। अच्छा चलिए, जो झारखंड में फेमस नदी है उसका नाम ले लेते हैं, दामोदर नदी, दामोदर नदी। देखिए एक कहानी है, इस कहानी से समझिएगा होता क्या है कि दामोदर नदी के किनारे पर एक बरगद का पेड़ होता है और उस बरगद के पेड़ का 2 पत्ता उस नदी में गिर जाता है, और पत्ता गिरता है दोनों का है ना तरीका जो होता है, एक फ्लैट होता है ना हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक सीधा गिरता है, और जो खरपतवार के साथ वो ऐसे ही इसी अवस्था में वो रह जाता है।
और एक सीधा इस हॉरिजॉन्टल तरीका से मतलब जिसको बोलते हैं कि इस सतह पे ऐसे हो जाता है। लेकिन एक होता है वहां जहां धार कम होता है, जैसे आप किनारों पर देखेंगे तो अक्सर कहीं धार जो है नदी का पानी का वो स्लो होता है, तो स्लो होता है उसकी, और वहां पर एक वर्टिकल रूप में होता है जो खड़ा रहता है सीधा, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, जो इस तरीके से फ्लैट रहता है इस टाइप से। लेकिन अब समझिएगा इन दोनों का कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि ये दोनों पत्ते तो हैं, दोनों तो गिर गए। ये रहता है उस जगह जहां पर धार का स्पीड स्लो होता है, ये रहता है उस जगह जहां पर धार का स्पीड काफी तेज होता है, ये बीचों बीच धार में होता है। लेकिन ये जो है पहला वाला वो कहता है कि नहीं, मैं इस दामोदर नदी के जो पानी का बहाव है उसे मैं रोकूंगा, मैं इस दामोदर नदी के जो बहाव है मैं उसे रोकूंगा, मैं इसे बहने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए मैं रोकूंगा। ये उसका बात होता है उस पते का। लेकिन एक जो है दूसरा जो पता है वो कहता है ना, वो हंसता है और कहता है कि नदी, दामोदर नदी जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारी मंजिल है, मैं तुझे आज तेरी मंजिल तक मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे आज तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तेरी मंजिल है समुद्र को मिलने का, तो मैं तेरे साथ ले जाऊंगा तुझे समुद्र तक। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो बातें हैं ये तो असंभव है, लेकिन हाँ इसकी कह सकते हैं कि हाँ जीत तो है लेकिन हार नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के जो बातें थी इससे नदी का कोई लेना देना नहीं था। लेना देना है क्या? नहीं। इन दोनों जो आपस में जो बातें करें इससे कोई नदी का लेना देना है? नो सर। उसका पानी कोई रोक देगा, कोई उसका बहाव का, अरे तुम नहीं था फिर भी पानी का बहाव था, और तुम है फिर भी है, और वो फिर भी वो बहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें इन दोनों का ये क्या था, कहना था इन दो पतों का। एक का कहना था कि मैं रोक दूंगा, और एक का कहना था कि मैं तुझे तेरी मंजिल तक छोड़ दूंगा। तो समझिएगा, इसे मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये जिन्हें लगता है स्टार्ट करने के बाद मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, तो पूरा करप्ट हो जाएगा, है ना, क्रैश हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा लगता है उन्हें कि मैं छोड़ दूंगा। तो याद रखिए, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग ऐसे आए, और हजारों और लाखों लोग, है ना, ये सिस्टम उनके जैसे, उनके मेंटलिटी के जैसे लोगों को, लाखों लोगों को पैदा किया, और लाखों खत्म हो गए। और उनको करने और नहीं करने से, उनके रुक जाने से कोई सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ा। याद रखिए। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि मैं तेरी मंजिल तक छोड़ दूंगा, यस, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा, है ना, होते हैं जिनको लगता है कि यस, सेमिनार मेरी वजह से होता है, ट्रेनिंग्स मेरी वजह से होता है, आईडीज मेरी वजह से निकलता है, पेमेंट मेरी वजह से निकलता है। उन्हें ऐसा लगता है, ये उनकी मेंटलिटी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। आपका ये बिल्कुल सोचना गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कह दूं कि कोई सेमिनार होता है, कोई ट्रेनिंग्स होता है, कोई अचीवमेंट होता है, कोई भी चीजें होता है, तो एक सिस्टम के अंदर और सिस्टम के साथ होता है। अगर किसी लोगों को ऐसा लगता है कि यस नहीं, हमारा ये गुरूर है कि मेरी वजह से ऐसा होता है, तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि सिस्टम से साइड होकर जरा आप कोई नई अचीवमेंट, टीम चला करके, पेमेंट कमा करके, कुछ अलग करके दिखाइए, तो मैं आपको मानूंगा कि यस, रियल में, सच में आपका ये बात सही है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ आज तक कोई भी है। अगर आज मैं हूं, अगर आज चंद्रमा कुमार है तो इस सिस्टम की वजह से है। सिस्टम नहीं होता तो मैं नहीं होता। मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो दम नहीं है। समझिए, कहते हैं ना, सिस्टम आपने कई बार कहानी में भी सुना और ऐसे भी बताया गया। कहते हैं कि एक
कील जो होता है अगर उसको पानी में सीधा डालूं तो अंदर डूब जाता है, लेकिन वही कील लाखों टन का शिप बन करके उसी पानी में तैर जाता है ना। वही लोहे का लाखों टन का है ना प्लेन बन करके हवा में उड़ता है। तो बस फर्क दोनों में है कि एक में सिस्टम है और एक में सिस्टम नहीं है। तो यस याद रखिए, आज अगर आप हैं, आपके अंदर भी अगर ये सिस्टम रहेगा, सिस्टम से चलेंगे तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, है ना, बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन हाँ ये बातें हैं, अगर ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ मेरी वजह से या मैं ऐसा चाहूं मैं कुछ नहीं करूं तो कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। कभी कभी ऐसा लोगों को होता है, मैं आपको ये फैक्ट चीजें बता रहा हूँ। हाँ आज हो सकता है आपको ये चीज बात क्लियर नहीं हो रहा है, बट होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि यस एक बात तो जरूर याद रखिए और जरूर सब लोग ध्यान दीजिए कि सिस्टम है ना, कई बार आपको बताया गया होगा सिस्टम। अच्छा आप बताइए जी, आपने पीछे आप हैं, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किसको कहते हैं बताइए, सिस्टम किसको कहते हैं? सिस्टम मतलब जिसमें हम काम कर रहे हैं, इनकम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। और बैठ जाइए आप मैम, आप बताइए सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब सर ये बता सकते हैं कि अगर किसी भी लकड़ी को अगर जोड़ के हम जहाज बना सकते हैं तो उसमें सिस्टम लगाएंगे सर। हाँ। तब वो नहीं जैसे उसका एक निचोड़ पूछने का उसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन में क्या जरिया। चलिए बहुत अच्छी बात। और कोई? चलिए देखिए हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आपने बातें कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यस सिस्टम की मैं बातें कर रहा था, तो सिस्टम का मतलब समझिएगा कि सिस्टम है क्या है। सिस्टम के साथ यदि हम सब लोग चलते हैं तो आपको बताया गया, और इसको देखिए क्या, सेव योर सेल्फ, है ना, टाइम एनर्जी मनी। यस सिस्टम का मतलब सेव योर सेल्फ, टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर हम सिस्टम के साथ चलेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी और हमारी मनी, पैसा तीनों सेव होगा। तीनों को हम बचा सकते हैं, ये बात समझिए सभी लोग। अगर सिस्टम के साथ हम चलते हैं तो हम अपनी टाइम, हम अपनी एनर्जी और हम अपनी पैसा तीनों बचा सकते हैं। खुद को भी हाँ, तो ये बातें आप समझिए। लेकिन कहते हैं कि हाँ ये सिस्टम है क्या, तो कहते हैं कि सिस्टम है ना क्या है, तो सिस्टम इज अपलाइन, है ना। ये सबसे पहला आता है कि सिस्टम कौन है, तो यस आपके अपलाइन। सबसे पहला चीज यस जो हमारा अपलाइन है वो हमारा सिस्टम है। सिस्टम मतलब बंदूक की गोली, और बंदूक की गोली है ना, और आपकी अपलाइन की बोली, दोनों बात बराबर है। यस सर। जितना आपके अपलाइन कहते हैं वो बात फैक्ट है, और आपके अपलाइन आपके बारे में गलत कभी नहीं सोचेंगे। सोचेंगे क्या? नो सर। कभी नहीं सोचेंगे, बात फैक्ट है, ये भी बात फैक्ट है, कभी नहीं सोचेंगे। तो कहते हैं कि यस ये हमारा जो सिस्टम है वो है क्या, पहला वो हमारे हैं अपलाइन, जो हमारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। दूसरा सेकंड चीज, इस दुनिया का यदि सबसे ऐसा इंसान जो आपके बारे में सबसे ज्यादा, अगर हमारे माँ बाप के बाद दूसरा कोई ऐसा इंसान है जो सबसे ज्यादा अगर हमारे बारे में सोचता है तो वो है हमारा अपलाइन। यस सर। अगर वो किसी मंदिर, किसी मजार पर अगर जाता है, अगर सर टिकता है, अपने फैमिली के बारे में मांगता है, तो अपने उन दोनों नोडों के बारे में जरूर मांगता है कि यस हमारे इधर वाले उधर वाले दोनों को लखपति बना दो, है ना, इनको काम है ना चलवा दो, इनको लखपति बना दो, इनको करोड़पति बना दो। वो अपने लिए नहीं मांगता है, इन दोनों के लिए मांगता है, याद रखिए। यस सर। और यस अपलाइन वो है कि यस कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कभी भी आपको अगर प्लान है, आपकी ट्रेनिंग है, आपकी काउंसलिंग है, आपकी फॉलोअप है, तो कभी उसकी हो सकता है उसके साथ कोई समस्या हो, फिर भी आपको मना नहीं करता है, हमेशा ऑलवेज आपके साथ 24 आवर वो रेडी रहता है। वो है हमारे अपलाइन। यस सर। वो है हमारे अपलाइन जो हमारी कामयाबी के लिए हमेशा 24 घंटा प्लान, ट्रेनिंग, फॉलोअप, काउंसलिंग, मीटिंग के लिए तैयार है, वो है हमारा अपलाइन।
तो ये हमारा सिस्टम है। और हाँ, अगर मैं आज यहाँ हूं तो शुक्रिया उनका है जो हमारे सीनियर हैं, जिनकी वजह से आज मैं आया। तो यस, मैंने इनको पहले अपने आप को समर्पित किया। ये बात याद रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे अपलाइन के साथ देवरानी और जेठानी के जैसा बिहेव करते हैं, देवरानी और जेठानी के जैसे लड़ाई करते हैं। कई लोग इधर मैम लोग हैं तो शायद पता होगा घर में क्या होता है ना, क्या होता है घर में, कुछ दिन ठीक, फिर कुछ दिन बाद, है ना। तो ऐसे नहीं चलता, ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ये फिर सिस्टम नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना सर, यस सर, होते हैं, ये बात है, होते हैं, बट हमें वैसा नहीं करना है। हमें वैसा नहीं करना। जो हमें सबसे ज्यादा, हमारे माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा हमें तरक्की देखना चाहता है, सबसे ज्यादा तरक्की करवाना चाहता है, और वो सबसे ज्यादा भला चाहता है, तो फिर उससे मुंह फुलाने का, फिर उससे झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ नहीं, समझे। ये बात हमेशा समझिए। तो यस, सिस्टम इज अप्लाइंग, पहला सबसे, ठीक है ना। दूसरा, सिस्टम इज सेमिनार, ट्रेनिंग एंड बुक रीडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेमिनार्स में, ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, है ना, नहीं आते हैं या बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वीडियोस नहीं देखते हैं। आप मीटिंग्स अटेंड कीजिए, वीडियो सुनिए, अप्लायंस की सुनिए, आप ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। क्यों? तो आप मुझे बताइए कि यदि आप जिस फैमिली से हैं, जिस परिवार से हैं, उस समाज में अगर आपका कोई का शादी होता है, तो आप बताइए, अगर आप वहां नहीं जाइएगा, कभी नहीं, आपके घर में मान लीजिए कि कोई भी रिश्तेदार का शादी, और अगर वहां आप नहीं जाएंगे, वहां अगर आप नहीं जाएंगे, तो बताइए उस परिवार में आपकी वैल्यू, उस परिवार में आपकी इज्जत, उस परिवार वाले का सोच आपके प्रति कितना बढ़िया होगा, आप मुझे बताइए। कोई शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कुछ नहीं है, सब चीज है, और फिर आप नहीं जाते, हमेशा कभी नहीं जाते हैं। तो जरा आप ही मुझे बताइए, जब अगर उस जगह कोई भी शादी, कोई भी पार्टी, हम अपने समाज, हम अपने परिवार में ना जाकर के उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, जा करके ही संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी समाज का रूल है कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएगा। यस सर, है कि नहीं? हम किसी से कम नहीं आज चलता है, तो आपके घर कैसे आएगा? आएगा क्या? नो सर। तो जब आप वहां जाने से नहीं मानते हैं, तो जरा आप बताइए, फिर वो तो कुछ समय का और कुछ लोगों की बात है, लेकिन जिस जगह आप आते हैं, याद रखिए, ये सिस्टम हमारा ऐसा है जहां से हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, और जहां से वो सारे लोग, जहां से हमें हो सकता है आज इग्नोर करे, हो सकता है आज हमारे ऊपर बिलीव नहीं है, वो सब के सब इंसान एक दिन हमें जरूर फॉलो करेगा, हमारे ऊपर बिलीव करेगा और हमारी बातों को मानेगा, याद रखिए। तो इसीलिए हमें इसमें जाना है, कभी नहीं छोड़ना। आज मैं कहूँ तो 8 साल से ज्यादा हो गया, कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मैं ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई सेमिनार मैं छोड़ा हूं, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं। अब आपकी क्या है वो आप ही समझ सकते हैं, लेकिन हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, कभी नहीं कोई भी चीज में मैं ये नहीं पहले लाया कि सर हमारा उसका शादी है, सर वहां पार्टी है, सर ये है, सर ये है, सर ये है, ये नहीं। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दिया ट्रेनिंग्स को, सेमिनार्स को, सेकेंडरी प्रायोरिटी बाकी चीजों को मैंने दिया। इसीलिए आज मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला और आज मैं यहाँ हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ बोलता कि मैं अभी जा रहा हूँ सर शादी में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली जब प्रोग्राम था दिल्ली, और वर्कशॉप प्रोग्राम था। हाँ, वर्कशॉप प्रोग्राम के समय हमारे ही घर में बर्थडे था, कह सकते हैं बर्थडे था हमारा भाई का, और एक दिन और बर्थडे था हमारी, है ना, भतीजी का। अब सोच कर देखिए, कहते हैं कि आप अगर घर में नहीं जाएंगे, फोन आया, हम बोले कि हमारा ट्रेनिंग मीटिंग, हम कैसे आएंगे, तुम लोग कर लो। दूसरा, एक शादी था जिसमें बड़ा प्रोग्राम लगा था दिल्ली, वहां मैं गया था, शादी में नहीं गया था। तो ये बात याद रखिए कि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट चुनाव हमारा वो करना जहां से हमारा करियर, जहां से हमारा जिंदगी बने। दूसरा, आप कहते हैं कि यस
इस दुनिया में हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, लोग हमें फॉलोअर है ना बने, हमारा फॉलोअर्स बढ़े, हम फॉलो करें है ना, लोग हमारा बात सुने, तो आप बताइए मुझे जरा कि आपके अंदर कोई ऐसी बातें आपके लोगों को सिखाना नहीं पड़े, लोगों को बताना नहीं पड़े। अगर ऐसा चाहते हैं, लोगों को सिखाना नहीं पड़े, लोगों को बताना नहीं पड़े, लोगों को दिखाना नहीं पड़े, तो याद रखिए आप उस टॉप पर नहीं रह सकते हैं। उस टॉप पर बने रहने के लिए हमें सबसे पहला चीज आपके अंदर जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि एक जैतून को बड़ा होने में 100 साल लगता है और उसे बूढ़ा होने में 1000 साल लगता है। 1000 साल बाद वो वृक्ष मतलब कह सकते हैं उसकी लास्टली अवस्था बुढ़ापा आ जाता है। लेकिन सोचिए वो जितना टाइम लगता है उतना दिन में वो धीरे धीरे जितना बड़ा ऊपर होता है उतना ही उसकी जड़ें जाती हैं, इसलिए वो इतना मजबूत होता है। जो इंसान आज टॉप तक है, जितना भी जो भी है, चाहे रणविजय सर हो, सुधांशु सर हो, मनीष सर हो या चिंटू सर हो, आप ये जरा सोचिए कि इन लोगों ने धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, धीरे धीरे नॉलेज को बढ़ाया है। जिस लेवल पर ये अपनी नॉलेज का पूरे गत नीचे तक इन्होंने गया है। आप सोचे आप नॉलेज नहीं बढ़ाते, आप बोलते कि यस मेरा बहुत बड़ा लेवल होगा, लोग मुझे फॉलो करेगा, लोग हमें जानेगा, लोग हमारी बात को सुनेगा। नहीं, आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमें बुक्स रीड करना है या वीडियोस देखना है या सेमिनार अटेंड करना है, अटेंड करना है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए ये हमें क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। ये बात जरूर याद रखिए। तो सिस्टम इज अप्लाइंग, सिस्टम इज सेमिनार ट्रेनिंग एंड बुक रीडिंग, है ना। थर्ड यस यहाँ पर आता है कि सिस्टम इज वीकली प्लानिंग एंड मीटिंग्स। ये सिस्टम इज वीकली मीटिंग्स, है ना, एंड प्लानिंग्स। आप मुझे बताइए कितने ऐसे आप में से लोग हैं जो हर वीक में आप अपने सीनियर से एक बार जरूर बैठकर पूरे वीक का प्लानिंग लेते हैं। पूरे वीक में आपने क्या क्या डिस्कस करते हैं। आप वही देवरानी और जेठानी वाली बातें करते हैं और उनके जैसा बिहेव करते हैं, तो कैसे होगा आप मुझे बताइए। समझ रहे हैं ना देवरानी और जेठानी मैडम? बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, घर में जब समझते हैं, जिसको बोलते हैं आप गोतनी बोलिए, है ना, कि गोतनी हुआ एक उनसे बड़ी और एक उनसे छोटी, तो घर में कैसे होता है, समझ रहे हैं ना। तो सेम वैसा अगर वैसे आप करते हैं, गोतनी के जैसा करते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं फिर आपका फिर तो इस सिस्टम में आपकी लेवल, आपके अचीवमेंट क्या होगा वो तो आप समझ सकते हैं। तो ये जरूरी है कि इस वीक में हमारा प्लानिंग मीटिंग्स ये जरूर है करना। ये सिस्टम कहता है। आप करते हैं कि नहीं, आप करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और तब से मैं करता हूँ, तब से ये बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यस अगर मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पावर तो इसी के पास है जो मुझे बहुत दूर तक ले जा सकता है। अगर मैं इसे बात करना छोड़ दूं, मैं इसे क्या नॉलेज लेना छोड़ दूं, मैं इसे सीखना छोड़ दूं, तो मैं बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ। यस सर। यस। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं कि सिस्टम इस कहते हैं डाउनलाइन। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा अप्रोक्स लगभग सब लोग 6 महीना से के आसपास वाले होंगे, 6 महीना है ना, लगभग 6 महीना, 1 महीना से 6 महीना के बीच वाले होंगे या 1 साल होंगे कोई, है ना। तो यस, यहाँ तो ये समझते हैं ना कि यस जहाँ पर आप हैं आपको स्पॉन्सर बोला जाता है ना, आप हैं तो आप स्पॉन्सर हैं। आपका नीचे है जो लोग उसको डाउनलाइन बोलते हैं और आपके जो ऊपर है जिन्होंने आपको बताया उसको अपलाइन बोलते हैं, है ना। और इनके जस्ट ऊपर वाले हो गए वो आपके ग्रेट अपलाइन में आते हैं, ठीक है। और जो इस सिस्टम में टॉप लेवल तक है, जो डिप्लोमेट से अबव है, उनको आप कहते हैं मेंटर्स, है ना। इस सिस्टम में आप मेंटर्स उनको मानते हैं, ठीक है। तो यस, ये बात को समझिएगा, ये जरूर समझना जरूरी है कि हम अपलाइन है ना, कौन है हमारा, डाउनलाइन कौन है हमारा, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो यस, यहाँ पर सिस्टम इज डाउनलाइन। हाँ, इस सिस्टम में बहुत आगे आप जाना चाहते हैं तो ये भी बातें हैं आपके साथ,
कि सिस्टम इज डाउनलाइन। अगर आपका कोई भी डाउनलाइन है और उससे आप झगड़ा कैसे करते हैं, पड़ोसी के जैसा। पड़ोसी समझते हैं ना, आप जहाँ रहते हैं बगल में पड़ोसी, तो कैसे उसे झगड़ा करते हैं, कुछ चीजों के लिए उसे बार बार झगड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसे पड़ोसी से मतलब झगड़ा करते रहते हैं या जलते रहते हैं। दो बातें होता है, या तो झगड़ते रहते हैं या तो उसे जलते रहते हैं। तो आप जरा सोचिए कि आपके जो डाउनलाइन में है, अगर उससे आप झगड़ते रहिएगा, उससे आप जलते रहिएगा, तो फिर कैसे आप करोड़पति बनिएगा, लखपति बनिएगा। जब आपका नीचे वाला ही अगर लाखों नहीं कमाएगा, हजारों नहीं कमाएगा, तो आप कैसे कमाइएगा। तो इसीलिए ये ध्यान देना है कि जो हमारे नीचे यस, उनको वैसा नहीं करना है। उनसे हमें एक शालीन तरीके से बात करना है, उन्हें हमें समझाना है। हाँ, अगर उनको नहीं समझदारी है तो बैठाकर समझाएंगे, बताएंगे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये नहीं कि वो कुछ करा उसी पे आप गुस्सा कर लिए और उसको पूरा दे दिए, है ना, बोले ठीक है आज के बाद आप मेरे पास फोन मत कीजिएगा, काम वाम नहीं कीजिए, अब जाइए उधर जाना है जहाँ जाइए। कई लोग ऐसे करते हैं। मतलब दूसरा चीज, कुछ लोग ऐसे जो चढ़ गए हैं, तो यहाँ रखना नहीं, उतारना है, लेकिन उनको समझाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ चढ़ा करके रखना, जैसे होता है, आपको नहीं पता है बट कुछ पुराने उनको शायद पता है कि जैसे ही होता है, तो कुछ लोगों को ज्यादा है ना वैल्यू और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं। तो वही मतलब एक को चढ़ाकर एक को नहीं। देखिए वो आपके टीम में है और वो आपके डाउनलाइन में है, तो ये दोनों को सर पे चढ़ा कर नहीं रखना है, उतार कर रखना है, लेकिन दोनों को एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाना है, दोनों को क्लियर करना है कि यस आपका जो काम है, आपकी वर्किंग है वो क्या है, आपको किस तरीके से करना है, तो ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं कि यस यहाँ तक हो गया। इसके बाद और पॉइंट है, लेकिन जो मेन पॉइंट है आपके पास यहाँ। हाँ, एक और पॉइंट जो लास्ट में फिफ्थ पॉइंट आपका बच रहा है, वो है क्या है, यहाँ पर है नागेंद्र सर, यहाँ है मार्कर, ये डस्ट है। एक पॉइंट आता है कि यस है ना, डेली फीडबैक योर है ना अपलाइन एंड वीकली फीडबैक योर ग्रेट अपलाइन। डेली फीडबैक योर अपलाइन एंड डेली फीडबैक वीकली फीडबैक योर ग्रेट अपलाइन। हाँ, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आपको लेकर लाया, यस उससे आप डेली बातचीत करके आपने क्या किया, आपका काम क्या हो रहा है, आप जरूर उनको बताइए। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, याद रखिए फीडबैक देना बहुत जरूरी है। जैसे हमें डेली भोजन करना जरूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, उसी तरीके से डेली फीडबैक देना है हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारे सपने को हकीकत में बदलने के लिए। हाँ, अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी अचीवमेंट होगा, लेवल मिलेगा, लेकिन समय टाइम टेकन ज्यादा होगा। जो चीजें 1 साल में कर सकते हैं वो 5 साल में कीजिएगा, जो चीजें 2 साल में कर सकते हैं वो 7 साल में कीजिएगा, जो चीजें 3 साल में कर सकते हैं वो 10 साल में कीजिएगा। हाँ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन समय उसका ज्यादा लगेगा। तो अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और ऐसे भी मैं कई लोगों को कहता हूँ, कई बार कहा हूँ, पंचवर्षीय योजना कई बार मैं लागू बोलता हूँ, है ना, कि पंचवर्षीय योजना कभी बनाकर मत आइए इस ड्यू शॉप में, या नहीं कीजिए इस ड्यू शॉप में कि 5 साल में सिर्फ हम क्या बनेंगे, प्रिविलेज। 5 साल में सिर्फ क्या बनेंगे, प्रिविलेज। 5 साल में आप टारगेट कीजिए कि कम से कम डिप्लोमेट तो जरूर बन जाएंगे 5 साल में। हाँ, ये टारगेट आपने किया तो आपका टारगेट बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ 5 साल में प्रिविलेज का है तो बिल्कुल ही गंदा है, ये खराब है, ये सही नहीं है भाई। 5 साल में आप 32,000 कमा रहे हो, 5 साल में यहाँ 10 लाख से ज्यादा कमाइएगा तो कौन अच्छा है, 32,000 की 10 लाख? 10 लाख। तो 10 लाख वाला हमें रखना चाहिए डिप्लोमेट का, समझे कि नहीं? तो यस। अब इसके बाद नेक्स्ट जिस पे मैं अभी चर्चा करूंगा वो बात है कि यस, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिस्टम को तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद कुछ चीजें ऐसे हैं सर जिसको हमें फॉलो करना होता है और मानना होता है। कहते हैं कि यस, अगर इस सिस्टम को आपने स्टार्ट कर रहे हैं तो यस, इसमें सबसे पहला चीज आता है ड्रीम्स। हाँ, इस पे चर्चा कई बार आपके सीनियर्स किए होंगे, नो डाउट,
मैं भी आपसे कर रहा हूँ। हाँ, आप जरा कोई अपने से बताइए कि यस, कभी आपने किसी भैंस को नया कार लेकर चलाते हुए जाते हुए देखे? किसी आपने गाय को देखे कि नया स्विमिंग पूल में है ना वो स्नान कर रही है? कभी आपने देखा कि कोई है ना डॉग जो है वो अपना एयर टिकट कटवाया है, नो सर, सफर कर रहा है? कभी आपने देखा कोई डॉगी नया स्मार्टफोन लेकर के घूम रहा है? नो सर। नहीं। अगर ये सारे के सारे हैं, लेकिन कौन करता है? आदमी, है ना। मतलब ये सब चीजें यस हमारे पास सपने, और जिसके पास सपने नहीं वो किसके समान होता है? जानवर के। ये आप कह रहे हैं, तो सोचिए अगर आपका सपना नहीं है तो आप किसके समान हैं? जानवर। यस, आपको ये सोचना है कि अगर हमारे पास सपने नहीं है तो हम किसके जैसा है। लेकिन कहते हैं यस, कहते हैं कि यस अगर आपका सपना हो तो कैसा? ड्रीम शुड बी इमोशनल। इमोशनल मतलब समझिएगा कैसा इमोशनल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके मम्मी का तबीयत खराब है ना, मान लीजिए मुकेश है ना, आपका नहीं लेकर चलते, हम कहें सर मेरे ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक मुकेश लड़का है, उसका मम्मी का तबीयत बहुत हालात खराब है, बहुत हालात, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। वो दौड़ भाग करके किसी तरीके से गाड़ी किया और गाड़ी में मम्मी को बैठा कर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर चेक वगैरह किया, बोलता है क्या है ना इनके अंदर ब्लड की बहुत ज्यादा कमी है, ब्लड पहले चढ़ाना पड़ेगा तब आगे का होगा, है ना। इनको एक ऑपरेशन करना होगा, उससे पहले एक ब्लड चढ़ाना होगा, तो ब्लड 2 यूनिट चाहिए, तुम्हें ब्लड लाना होगा। वो लड़का क्या करता है कि बाइक, है ना, बाइक लेकर, तब तक उसके साथ कोई आया रहता है, वो बाइक लेकर के जाता है मार्केट में। किस लिए? तो वो 2 यूनिट पता करने के लिए ब्लड एक जगह पता चलता है कि वहाँ ब्लड बैंक है। जैसे ही जाता है मार्केट में, एक बाइक वाला ठोक देता है उसको। अब उसको क्या करना चाहिए? उसको उतर करके थापा थापी देना चाहिए कि उसको बाइक लेके निकल करके किसी तरीके से जाना चाहिए? बाइक लेके वो वहाँ थापा थापी करेगा क्या? नो सर। उसको पहला चीज क्या है कि यार पहले तो हमको मम्मी को बचाना है ना। यस सर। यार इतना है ना झंझट के बाद यहाँ पर आए, ब्लड पहले चाहिए, इसे थापा थापी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। 2 झप्पड़ वही मार देगा, है इसका गलती है, गलती उसका है, और वही उल्टा मार देगा, फिर भी इसको सहकर बाइक उठा करके पहले भागेगा। गया इन्होंने जाकर के वहाँ ब्लड बैंक से 2 यूनिट ब्लड परचेज किया और फिर आने लगा बीच में। फिर इसके साथ क्या हुआ कि फिर वो है ना रिक्शा वाला इसके साथ हुआ, रिक्शा वाला उठ करके इसको मारने लगा, इसका बाइक है ना गिर गया, फिर उसको मारने लगा। आप सोचिए उसको क्या करना चाहिए? फिर उसे तब तो रिक्शा वाला जो चला उसको धो देना चाहिए वहाँ? नहीं, फिर तो उसको लग रहा है मुझे घर पहले पहुंच, वहाँ जहाँ डॉक्टर बोल रहा है वहां पहुंचना चाहिए। इसके दिमाग में चल रहा है कि यार मैंने कितना झंझट से और कैसे कैसे मैंने करके गाड़ी ठीक किया, मैंने डॉक्टर इतना परेशान कर दिया। डॉक्टर बोल रहा है पहले ये लाओ वो लाओ, पहले ब्लड लाओ, उसके बाद इसको ये करेंगे वो करेंगे, मैं परेशान हूं। तो उसका इमोशन जुड़ा हुआ था उसके मदर के साथ, इसलिए उन्होंने उसके रास्ते में रुकावट जितना भी आया उसके साथ तो रुका नहीं। वो कट्टर उसे कह सकते हैं कि साइड हो करके निकल करके भाग भग के, उस समय उसको 4 झपट कोई लगा भी देता फिर भी वो उससे कुछ नहीं करता। वो यही कहता या यही उसको करना था कि कोई बात नहीं, रुक जा, अभी हमको इधर से फ्री हो लेने दे, बाद में तुझे मैं देख लूंगा या बाद में कर लूंगा। यही कहना चाहिए ना। इसको बोलते हैं यस इमोशनल ड्रेन। अगर आपके पास जो भी सपने हैं, क्या सच में उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है कि नहीं? ये हमारे सपने हैं सर, ये जरूर हमें पूरा होना चाहिए। तो आप में से कई ऐसे लोग हैं जो सपने तो बनाते हैं, जिसमें से क्या करते हैं, पूरा हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कुछ बात नहीं सर। ऐसा होता है कई लोगों के पास। तो यस कहते हैं कि अगर इस सिस्टम में आपने आया है तो ड्रीम शुड बी इमोशनल। सपने जो आपका होना चाहिए, जो भी उसके साथ इमोशंस की ये मुझे करना है। अगर सोचिए, अगर उसका उस समय याद करिए थोड़ा सा पीछे, अगर शायद उसको ब्लड नहीं मिलता तब क्या हो सकता है? उसको तो यही था कि ब्लड हमको लेना, वहां नहीं मिलता ब्लड बैंक में, तो क्या करके डॉक्टर को बोलता सर ब्लड नहीं मिला। कितने लोगों के पास जाता, भैया दादा करता, गोड़ हाथ पड़ता, भाई कुछ पैसा ले ले तू ब्लड दे दे, कहता कि नहीं कहता? यस सर। क्योंकि इमोशंस था नहीं यार हमारी मम्मी का डेथ हो जाएगा। आपके सपने नहीं पूरे होते, आप 1-2 बार करता रहे, छोड़ दे कोई बात नहीं, अरे नहीं आएगा, मोबाइल नहीं आएगा, स्कूटी नहीं आएगा, बाइक नहीं आएगा, कार नहीं, कुछ होगा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, छोड़ दो। नहीं,
कहते हैं कि अगर हमारी सपने पूरा नहीं तो हमारा तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिस तरीके से आप कर रहे हो वो तरीका बदलो। अगर उसको ब्लड बैंक में नहीं मिला तो उन्होंने तरीका बदला, दूसरे कहाँ मिलेगा ब्लड पता करेगा, वो कौन आदमी देगा ब्लड, कितना पैसा लेगा, उसके पास जाके कलेक्शन करके लाएगा। याद रखिए। तो आपको भी पहला चीज यही सोचना चाहिए कि अगर हमने जो ड्रीम्स बना रहे हैं अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो तरीके बदलेंगे, इरादे ही नहीं बदलेंगे, यार ये सपने ही नहीं मुझे पूरा करना है। अब मुझे स्कूटी चाहिए ही नहीं, अब मुझे बाइक चाहिए ही नहीं, अब मुझे फोन चाहिए ही नहीं, अब मुझे ये है ना टूर चाहिए ही नहीं, छोड़ दो कोई बात नहीं। ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि यस ड्रीम शुड बी इमोशनल। अगर वहां हो जाता नहीं मिला तो फिर कहीं ना कहीं से उसे करना ही करना है, क्योंकि उसे पता है नहीं करेंगे तो डेथ हो जाएगा, है ना। ये बात तो हमेशा आप जानिए। लेकिन कहते हैं कि यस ड्रीम्स तो हैं, लोगों के पास ड्रीम्स तो हैं, इमोशनल है ना, ड्रीम लोगों के पास है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, परेशानियां कहाँ आता है। तो इसमें 3 बातें हैं, 3 बातें को मैं क्लियर करूंगा कि कोई भी इंसान काम करता है, स्टार्ट करता है तो उसके पास दिक्कत या परेशानी क्या आता है और किस जगह पर वो, कुछ लोग कहते हैं निखर जाता है और कुछ लोग बिखर जाता है। जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है और जो अपने दिल का सुनता है वो निखर जाता है। याद रखिए। तो यहाँ पर कहते हैं पहला चीज मार्केट बिहेवियर। पहला आता है मार्केट बिहेवियर। एक बात तो याद रखिए, आपके मार्केट में जितने लोग हैं, जो लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब लोग आपके साथ जो बर्ताव करेंगे वो सबके साथ बढ़िया करेंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 100 नहीं 1000% गारंटी है, ये सही नहीं है। कोई भी इंसान जब स्टार्टिंग में कुछ भी करने की सोचता है, स्टार्टिंग करता है, स्टार्ट करता है, तो उसे रिजेक्शन मिलता है। सो रहे हैं मैम? यस। हाँ, आप देख रहे हो। देखिए मैं एक चीज, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। यस, कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट था। समझिए गैलीलियो जब अपना रिसर्च करता है और बोलता है कि आज पृथ्वी जो है वो गोल है, लेकिन सारे के सारे बोलता है यार पृथ्वी जो है वो तवे के समान है, गोल नहीं है, वो चपटी है ना, समतल है। लेकिन उसका बात कोई नहीं मानता है। बोला यार तुम झूठा है ना, तुम झूठ क्यों बोलने जा रहा है कि तुम झूठ, उसके बात पर कह सकते हैं ना, कोई यकीन ही नहीं करता है। फिर उसका जो वहां पर ग्रुप था जो रिसर्च का, वहां से उसको कोई वैल्यू नहीं देता, उसको सब निकाल देता है। फिर भी वो बोलता है कि नहीं यार पृथ्वी गोल है। बोलता है फिर तुम वही बात कर रहा है यार। उसका ये पूरा 10 नाखून निकाल देता है। सोचिए 10 नाखून अगर आपका कोई पकड़ के चिमटा सब निकालने लगे तो सोचिए आपका हाल क्या होगा। आप बोले भैया तोरे बात तू धोखा भी कर रहा था 12, हाँ भैया 12 रात बज रहा है। अगर अभी आपको कोई कहेगा कि बोल रहा था, बोले दिन 12 बज रहा है, दिन तू बोल रहा है रात नहीं, आप नाखून खींचने लगेगा तो आप क्या बोले, हाँ रात ही है, रात ही कहिए कि नहीं। लेकिन वो इंसान था, बोला कि भाई तेरे को जो करना है तू कर ले, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिन नहीं, ये गोल नहीं है, गोल है, चपटी नहीं है। मैं अपने बातों से नहीं मुकरूंगा। वो अपने बातों पर अडिग था। बाद में जब रिसर्च होता है और तो पता चलता है यार गैलीलियो का बात बिल्कुल सही था, गैलीलियो के बात बिल्कुल सही था। बाद में लोगों को ये बात पता चलता है। अब सोच कर देखिए, जो उसको बाद में हो सकता है अगर उस समय उन्होंने उस बात को नहीं मानता, वो भी बोलता हाँ भाई तेरा बात सही है, तो जो उसको रिगार्ड्स और जो उसके फैमिली का सिक्योरिटी जो मिला वो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं आपको बता रहा हूं कि यस जरा सोच कर देखिए कि यस एक इंसान, कल भी मैंने शायद बताया था स्टीव जॉब्स का, जब उन्होंने अपनी एप्पल कंपनी का है ना स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट वो, तो उसके साथ लगभग 10 दोस्तों ने मिलकर शुरुआत किया था। कुछ समय होता है, कुछ वक्त होता है, कुछ लोगों ने बोलता है यार है ना कि देखो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, देख यार भाई वो मेरा एक और है ना चाचा है, वो बोलता है कि देख तुम लोग फालतू का टाइम वेस्ट करा, ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ दो, कुछ चीज और कर लो। मतलब सभी लोग अपने से नहीं, कोई और का बातों से उसके कहे हुए उसका बिहेव चेंज हो जाता। बोले भाई इस प्रोजेक्ट को बेच दो, मैं तेरे साथ नहीं करूंगा।
स्टीव जॉब्स बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम बेचना ही चाहता है तो मुझे दे दो। वो खरीद लेता। आज उसके 8-10 दोस्तों का नाम आप नहीं जानते, ना मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ आज स्टीव जॉब्स का नाम आप है ना फाउंडर ऑफ एप्पल के नाम से जरूर जानते हैं। आज दुनिया का बहुत है ना टॉप मोस्ट आदमी, सबसे अमीर आदमी के नाम में जरूर उसका आप जानते हैं। तो बस फर्क यही है कि उस इंसान ने अपने बातों से लोगों के अकॉर्डिंग अपने बात को नहीं मुकरा। आप सभी लोग, मेला बहुत सारे जगह लगता है वर्ल्ड डिज्नी है ना, डिज्नीलैंड मेला लगता है ना। यस सर। इंसान वर्ल्ड डिज्नी ने बनाया था डिज्नीलैंड को, उनका नाम था वर्ल्ड डिज्नी। जब वो बना रहे थे उस समय लोगों का ऐसा कहना था कि यार तुम जो चीजें कर रहे हो ना बिल्कुल ये फालतू का चीज है, क्यों ये सब तुम है ना इतना ये सारे चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, इससे बढ़िया कुछ और कर लो। यहाँ तक कि उसका 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, फिर भी कसम खाया था करूंगा तो यही, नहीं तो नहीं कुछ करूंगा। यस सर। करूंगा तो यही, नहीं तो कुछ नहीं करूंगा, ऐसा माइंड सेट था। आज इसीलिए सोचिए वो इंसान तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके घर में पैसा, आप उसके जो है पैसा करोड़ों अरबों खरबों जाता है, बहुत पैसे जाते हैं, समझिए इस बात का। तो मेरा कहना है कि अगर जब आप इस सिस्टम को स्टार्ट किए हैं तो जरूर मार्केट में आपके साथ लोग ऐसे कहेंगे, जरूर लोग ऐसे कहेंगे। क्या कहेंगे? बिहेव करेंगे आपके साथ। जैसे मान लीजिए हमने इनको प्लान दिखाया और ये जानते हैं इनको और हमको भी, मुझे इनके पास मिलने से पहले इसको जाकर के कान में भर देंगे, देखो वो आएगा तुमको ऐसा ऐसा बताएगा, हमको भी बताया था जाना भी मत, उसके साथ फंस जाएगी, पहले ही ऐसे कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ जब हमने स्टार्ट किया था तो अपने कॉलेज में एक दोस्त को पहले प्लान किया था, वो दोस्त बहुत मतलब उससे कैसे बहुत ज्यादा गहरा दोस्त था, मुझे लगा कि यार ये तो जरूर कर लेगा। अब सबसे ज्यादा गद्दार वही निकला कि उसको तो मैं प्लान कर दिया, प्लान तो करवा दिया गया, सारा चीज देकर आया, फॉर्म नहीं फिल किया, लेकिन सोचिए पूरे हमारे जितने ग्रुप में था सबको हॉस्टल में अलग कर दिया। बाद में मैं परेशान हो गया कि यार कहां से इसको प्लान करवा दिए थे, नहीं करवाते। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना? यस सर। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो बात पता है ना, ये बात पता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस सर। समझिए, कहते हैं कि ऊपर वाला का मर्जी से हर चीज होता है, कोई भी चीज कोई भी घटना आपके साथ होता है, ये कहीं ना कहीं उसका कुछ मर्जी था, कुछ ना कुछ सिचुएशन थी। अब वो दोस्त मेरा हला कर दिया, सभी लोगों को बता दिया, जिसको उसको प्लान करने जाते तो देख लेता था, उसको पता था, जिसके साथ जाते थे अब वो बस में बैठ कर देख लिया कि उसके साथ बैठ कर आ रहे हैं। जैसी बस है ना वहाँ कॉलेज में उतरे, मैं इधर गया और वो जस्ट उसके साथ, अच्छा वो बता रहा था क्या डेवसॉफ्ट के बारे में बता रहा है, उसके पास मत जाना, वो डेवसॉफ्ट ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करवा देगा। बस अभी तक उसको कुछ भी नहीं बात किए हैं और वो सब उसको बात किया, अच्छा आप डेवसॉफ्ट ज्वाइन किए हैं, अरे वो तो नीरज तो बोल रहा था क्या तो डेवसॉफ्ट करते हैं। तो अब उसको तो क्लियर करना है। अब मान लीजिए वो उसके कान में डाल दिया तो क्या करेंगे, उसको धीरे 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 तो क्लियर करेंगे ना। ऐसा करके बहुत आपके साथ भी ऐसा होगा, देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले ही आपका क्या करेंगे, उसके जाकर के कान में बातें डाल देंगे। डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं? यस, ये बात याद है कि आप सोचिएगा कि यार वो तो है ना सब लोग हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं, या तो कई ऐसे गार्जियंस होंगे जो आप ही के घर में आकर सिखा बता देंगे, है ना, आपके मम्मी को, आपके पापा को, या आपके ही फैमिली में किसी से मिले, अरे आपकी जो लड़की काम करते हैं, जो आपका लड़का काम करता है वो ऐसा काम करता है, फालतू का काम है, काहे के लिए उसको भेज दिए। और दूसरे लोगों का, हमारा लड़का का ये बात बता रहा था, ये सब फालतू है, सही नहीं है, गलत है। ऐसा होता है, याद रखिए, ऐसा होता है। तो मार्केट में लोग बिहेव करते हैं, लेकिन बस एक ही बात है कि आपने अपने शर्त जो दिए हैं वो शर्त पे आपको टिके रहना पड़ेगा। दूसरा इसमें कहते हैं यस मार्केट मेंटलिटी, है ना, मार्केट मेंटलिटी इसमें क्या होता है कि यस लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, और नहीं जो लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं उनको नहीं बदल सकते हैं। जो लोग गैलीलियो के साथ जैसा कर रहे थे उसको बदल नहीं सकता था। हाँ वो सही कह रहा था कि यार सही बात है, सही है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी प्रॉब्लम थी।
लेकिन ये सही था। अब यहाँ पर आप आएंगे, लोग आपके साथ कहेंगे क्या कि ये जोड़ने वाला है, फंसाने वाला है, घटाने वाला है, बढ़ाने वाला है, पैसा नहीं आता है ना, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। एक नहीं, जितना आप सोचेंगे नहीं उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के लोग बोलेंगे। यस सर। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हर एक पर्सन को मिल करके है ना, उनकी दिमाग को है ना, उनकी माइंड को हम चेंज कर सकते हैं, उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं क्या? नो सर, उनको नहीं कर सकते हैं, बात याद रखिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो अपनी खुद का माइंड को है ना, खुद माइंड सेट करना होगा, अपनी माइंड को सेट करना होगा कि इन लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी अचीवमेंट करके हम इनकी माइंड को जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों की बातें और बहुत सारी कहानियां आपने पढ़े हैं कि यस, अगर यहाँ देखा जाए, जब अब्राहम लिंकन, जब उन्होंने अपना पहला चीज क्या थे कि यस मुझे क्या बनना है, तो देश का जो हमारा व्हाइट हाउस है उसका मालिक बनना है ना, उसका हमें मालिक बनना है, मतलब राष्ट्रपति बनना है ना। लेकिन ये बात को कई लोग उनके इग्नोर करते थे, बात को नहीं मानते थे, सभी लोग उनको बोलता था कि ये फालतू का है, ऐसे ही करते रहता है। लेकिन उनके दिमाग में क्या था, हमें बनना है, चाहे कुछ लोग कहे, लोगों की बात नहीं वो माने, अपना काम आगे प्रोसेस करते चले गए, वो पहुंच गया। धीरू भाई अंबानी जिसको आप देखते हैं, यस, जिन्होंने अपने काम स्टार्टअप किया था स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बता दूं कि यस, जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाया था सूरत में, तो बात ऐसा था कि यस, कई लोग उनके साथ यही कहता था कि यार तुमने जो फैक्ट्री लगाया है, तुम्हारा है ना, यहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं चल रहा है, तुम क्यों पैसा फालतू का वेस्ट किए हो, क्योंकि वो छोटे तौर पे पहले किए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि यार नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। उन्होंने अब सोचा कि मैं क्या करूं। अब उनका जब आप पढ़िएगा उनके बारे में और सुनिएगा, तो जब उन्होंने ये बातें सुने कि यार हमारा कोई लोग हमारा सामान नहीं ले जा रहा है, तो कहते हैं मार्केट में कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। इट मीन्स एक चीज और समझिए कि कोई दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है तो खास करके लोग वहीं जाते हैं, भले वो सामान गलत भी देता हो, लेकिन जाता है कि नहीं जाता है। रोड पर सोचिए, कोई ठेला लगा करके पूरा सामान कोई बेच रहा, पूरा भीड़ है, तो आप भी जाते रहिए, तो जरूर एक बार देखने जाइए कि अच्छा है क्या, और मन होगा तो आप भी ले लीजिएगा। होता है कि नहीं होता है? yes, होता है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी उन्होंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यार देखो, जो दिखता है वो बिकता है, और लोगों को मार्केट में दिखाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। उन्होंने डेली एक स्ट्रेटजी अपना शुरू किया। यस, 5 ट्रक कार्टून, खाली कार्टून ट्रक में भरो और उसको ले जा करके समुद्र में गिरा दो। 5 कार्टून भरो, इस फैक्ट्री से निकालो और जाकर समुद्र में गिरवा दो। उन्होंने लगभग 1 हफ्ता ऐसा किया। लोगों को ये पता चल गया यार ये करता क्या, तो इसका जितना भी माल है सब है ना, ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ, आउट ऑफ कंट्री, सब दूसरे कंट्री में जाता है। सब पागल, सर मुझे भी है ना ऑर्डर चाहिए, मुझे भी आपका सामान चाहिए। और ये वहीं से चमके थे और वहीं से उठे थे, और उस बिजनेसमैन का बहुत है ना, कह सकते हैं लगभग 232 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया था अपना दूसरा काम। तो सोचिए, ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर सोचिए, जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब उनको लोग कह रहे थे नहीं होगा, ऐसा है, फालतू है, क्यों तुम परेशान है, अरे उससे क्या दिक्कत है। हम कहीं पर किसी जगह कैसे भी हैं, चाहे गरीब है ना, घर में है या कम पढ़े लिखे हैं, उससे मतलब क्या है। हम किस घर में जन्म लिए हैं ये हमारे हाथ में नहीं था, हम कैसे हैं ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आने वाले समय को हम बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है ना। आने वाले समय को हम अपनी लाइफ को, हम अपनी जनरेशन को जरूर सुधार सकते हैं। हम जो चाहे वो अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम गरीब घर में पैदा हुए तो हम गरीब ही सब दिन रह सकते हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम दुनिया के टॉप लेवल पर नहीं जा सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ ज्ञान उमान कुछ भी नहीं है, तो हम अच्छा नहीं बन सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो याद रखिए, यस, अगर आप अपने स्ट्रेटजी को है ना के ऊपर काम करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, धीरे धीरे सिर्फ आपके अंदर क्या, अपनी दिल का सुनना है, कैसे मुझे अच्छा करना है, लोगों को अच्छा नहीं दिखाना है, पहले अपना अच्छा करना है। ये नहीं कि ये कुछ बोला, ये कुछ बोला, बस लोगों के अकॉर्डिंग अपनी बातें बदल दिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर कहते हैं कि यस हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का बातें कहे हैं। एक दोस्त था हमारा और वो पलामू का रहने वाला था। वो कहता था कि यार 2010 में ही मैंने तो ड्यू साहब का प्रोग्राम देखा हूँ, चिंटू सर का मीटिंग पटना में अटेंड किया है। मैं बोला अच्छा ठीक है, हो सकता है इतना दिन से चल रहा हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। तो नहीं मीटिंग अटेंड किए, लेकिन कई लोग देखो मेरा एक बड़े भैया थे वो करते थे, लेकिन उनको हम कुछ बढ़िया करते हुए नहीं देखे। हमने अच्छा ऐसा बात, तो हाँ तो फिर हमने सर से बात की कि सर एक हमारा दोस्त है वो ऐसा ऐसा कहता है। तो बोले ठीक है, अगर उसका भैया कर रहा होगा कोई इसमें बात नहीं है कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ अगर करता है तो पूछिएगा कितना दिन से कर रहा हो, कितने का टीम बनाया है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर कितना का भैया तुम्हारे टीम बनाए हैं, कितना दिन से कर रहे हैं। तो बोले देखो भैया नहीं, भैया के एक दोस्त करते थे लेकिन वो छोड़ दिए, टीम का तो हमको नहीं पता है भाई। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है तुम्हारा आईडी होगा तो आईडी जरा दिखाना। तो देखो चंद्रमा भाई बहुत दिन हो गया, लगभग 6 साल हो गया, क्योंकि 2016 में मुझे प्रोजेक्ट मिला था और उस समय मैं कर रहा था। तो बोला कि नहीं देखिए ऐसा बात नहीं होगा, ठीक है आप कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो कीजिए। और उसी के गांव से एक नहीं 4-5 लोग था जो साथ ही पढ़ता था। 3 को हमारे ब्रांच का था और एक अदर ब्रांच का था। और वो सब लोग ऐसा था कि उस समय बातें करता था कि यार ऐसा है वैसा, हमेशा सबके सब का मन करता था। कल मैं उनको उनका ही मैसेज दिखाया था, है ना। कल कुछ लोग थे जिनको मैसेज दिखाया था। सोचिए मैं कहता हूँ कि उसके फादर लगभग 2013 या 14 में एक्सपायर कर गए थे, तो उसके बड़े भैया थे। तो अब आपके बड़े भैया सब दिन आपको नहीं दे सकते हैं, अगर आप घर में छोटा है तो कोई जरूरी नहीं है। तो वो पढ़ता था, उसके भैया बोले कि देखो बाकी सब चीज़ तो सही है आशीष, तुम इंजीनियरिंग कर लिया, यहाँ तक करवा दिया, अब तुम कहीं कमाओ कुछ करो। तो उसको नौकरी में पैसा चाहिए था, तो जहाँ पर वो हमसे मांगा कि भाई 20,000 पैसा हमको दीजिए। मैंने उसको 20,000 दिया था, जिसमें से लगभग 2,000 मुझे लगता है कि वो वापस किया था और बाकी नहीं था, और बाकी उसके पास था, बाकी नहीं दिया था, अभी तक नहीं दिया है। तो डीके सर उसके पास वो मैसेज करता है होली में है, लिखता है, फिर लिखता है हैप्पी होली भाई और कैसे हैं कहाँ हैं। तो बोले अच्छा एक काम कर सकते हो क्या। तो बोला क्या। तो भाई कुछ पैसों फोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो। तो बोला हाँ। तो बोला कि कुछ पैसों की जरूरत है। तो बोलता कि कितना। तो लिखता कि 4,000 पैसों का जरूरत था, कल तुमको हम 8 बजे सुबह भेज देते। तो ये लिखता है कि भाई जो पहले का 18,000 है ये तो तुम पहले वापस करो तब तो पैसा तुमको मिलेगा। उसके बाद मैसेज करना छोड़ देता है। मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए हम जो हमारे बैच का लड़का था, अगर वही लोग था जो कमेंट करता था, वही लोग बताता था, और आज वही लोग कहता है यार तुम लोगों का किस्मत ही बदल गया। डीके भाई आपका किस्मत बदल गया चंद्रमा भाई के साथ रह करके। जरा सोचिए दोस्त, मेरा किस्मत या उसका किस्मत नहीं बदला। बात यह है कि मैंने एक ऐसे सिस्टम के साथ अपनी करियर स्टार्ट किया और एक ऐसे सिस्टम के साथ हमने अपना सफर जारी किया और चलता गया। उस सिस्टम के साथ चलने से आज हमारे लाइफ में जो भी बदलाव या हमारी अचीवमेंट में जो भी बदलाव है वो हुआ है। अगर ऐसे हमारा किस्मत बढ़िया था और बहुत कुछ हो जाता तो शायद मैं ड्यूक शॉप में नहीं था, तो फिर पहले क्यों नहीं मेरा किस्मत बढ़िया था। उससे तो पहले मेरा किस्मत अगर बढ़िया होता तो बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तो ये बातें याद रखिए कि यस जब आज आप काम करेंगे, कई लोग होगा जो आपके साथ जो मजाक कमेंट उड़ाएगा कहेगा, तभी जब आगे बन जाइएगा कर लीजिएगा तो वही इंसान बोले यार आपका तो किस्मत बदल गया, आप तो आगे बढ़ गए। मेरा सोच छोड़िए इनकी बातें। गांव में कई लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई नागेंद्र का तो किस्मत बदल गया। क्या नागेंद्र सर चर्चे करते हैं गांव में, लेकिन जब हम लोग स्टार्ट किए तो उस समय मत पूछिए क्या क्या लोग नहीं कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। लेकिन बस फर्क ये मैंने देखा था कि करियर बनता है, लोग पैसे कमाते हैं, सब चीज होता है, लेकिन पेशेंस रखने के बाद और अपनी प्रोसेस करने के बाद। आज आप ज्वाइन करते हैं, आज ही आप बोलते हैं कि आज ही सब चीज हो जाए तो इम्पॉसिबल है। अगर बच्चा आज जन्म ले और आज ही कहे कि यस मैं चलने लगूंगा और मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं बोलने लगूंगा, मैं खाने लगूंगा, तो बिल्कुल ये सही नहीं है ना। इसको हम गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, है कि नहीं। तो गॉड गिफ्टेड कोई कोई होता है जो कुछ नहीं किया, नहीं बिना पढ़े भी टॉप कर जाता है, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा ये प्रोसेस करने के बाद ऐसा ये सब चीज होता है।
तो याद रखिए इस ड्यू शॉप में आपने आए हैं तो आप धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे तब आप टॉप तक जाएंगे। हाँ प्रोसेस है हमारा कुछ जिसको करना पड़ेगा, वो प्रोसेस मैंने भी किया। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सोचिए जो दोस्त हमारे साथ 2016-17 में इंजीनियरिंग फाइनल किया, उसके बाद आज भी 4000 के लिए वो सोच रहा है और आज भी वो सरकारी छात्रावास में रहकर तैयारी करता है। बहुत सारे शहर में सरकारी छात्रावास होता है जहाँ कुछ पैसा नहीं लगता है, फ्री में रहने का और सब चीज खाली घरे से चावल आटा दाल लाते रहिए, है ना, और ला करके वो रहता है। जब हम लोग कभी फ्री रहते हैं तो चले जाते हैं उसके साथ ऐसे मिलने, डाल्टनगंज में ही रहता है अंबेडकर छात्रावास में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए भाई वैसे जिंदगी जीने से क्या मुझे मतलब है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी हम अगर 8 साल तक है ना कुछ नहीं कर रहे, ऐसे पढ़े हैं तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये कर क्या रहे हैं? आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई साहब आज कितना आपका हो गया, मान लीजिए अप्रोक्स है ना 30 साल आपका हो गया, 5 साल और तैयारी करें, 35-40 साल। कब शादी कीजिएगा, कब पैसा कमाइएगा, कब माँ बाप को खुशी दीजिएगा, कब आप घर बनाइएगा, कब गाड़ी लीजिएगा? 45-50 साल के बाद तो आपका कहीं काम ही नहीं हुआ और आप फिर कहाँ क्या करिएगा? बताइए आप मुझे, कहाँ ये लिखा हुआ है कि ऐसा हम पढ़ाई करें, पढ़ाई में सब चीज होगा? पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में अगर हमारा कहीं कुछ नहीं हो तो हमारा किस्मत ही खराब हो गया। नहीं है, कुछ ना कुछ मुझे ऑप्शन लेकर चलना चाहिए और यही कारण था हम लोग स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में पढ़ाई के जरिए, कुछ सीखने के जरिए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करो, यहाँ से कमाई भी होगा। और कल मैंने दिखाया था, मैं शायद कल नहीं दिखाया था, आज मैं बता रहा हूँ कि हमारा पहला जो माइल था वो 1.5 साल में कंप्लीट हुआ था। 1 साल 6 महीने में, 1 साल 6 महीने में मैंने मात्र सिर्फ 32,000 कमाया था और अगले 1.5 साल के अंदर मैंने लगभग 10 लाख 10,32,000 से ज्यादा कमाया था। ये कोडरमा में मैं दिखाया था इतना। तो आप ये सोचिए, सिर्फ एक ही चीज था हमारा, क्या? विश्वास। दूसरा हमारी प्रोसेस कंटिन्यू। तो सिस्टम बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, ये बात सोचिए। लेकिन आप प्रोसेस कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने इस सिस्टम को स्टार्ट किया है तो आप प्रोसेस कीजिए। आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कुछ भी कोई कहे उसके बातों में नहीं जाइए, आप अपनी प्रोसेस करते जाइए। एक दिन देखिएगा जब आपकी अचीवमेंट आएगा, जब आप आगे बढ़िएगा, वही आपको कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है। जब इन्होंने स्टार्ट किए थे तो मुझे लगता है कि मामा जी कोई दूसरे कंपनी में काम करते थे, है ना, और वो काफी दिन से थे और शायद आज भी करते हैं ना, कि छोड़ दिए। सोचिए उन्होंने जब की है ना करते थे 2 साल 3 साल पहले से, इन्होंने जब स्टार्ट किया तो बोलने लगे पूरा बुरा इतना ढेर सारा, ये हमको सुना है। बोले कोई बात नहीं, विश्वास है ना मेरे ऊपर, आप करते जाइए। आज वही बोलते यार नागेंद्र, है ना, मामा जी ही के बोलते कि यार तुम तो विदेश भी घूम के आ गया यार, इतना पैसा भी कमा लिया, है ना। सोचिए बहुत सारे जगह कमेंट करते हैं और वो जिस काम को कर रहे थे छोड़ दिए, वो भी थे दूसरे कंपनी में जुड़े हुए थे। तो बात याद रखिए कि अगर आज सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है ना किसी का है तो वो ड्यू शॉप का है। ड्यू शॉप में जितना सक्सेस रेट हाई है उतना किसी का नहीं है। अगर नहीं है तो रिकॉर्ड आप किसी का निकाल कर मुझे बता दीजिए। आपको नहीं पता, लेकिन 8 सालों से मैं ये देखा हूँ, बहुत सारे लोग मार्केट में, बहुत सारे लोग, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, किसी ने 3 साल, अदर जगह है ना भटक गया। लेकिन ड्यू शॉप में आज लोग 8 साल 12 साल है ना 15 साल 20 साल 22 साल से हैं। तो याद रखिए लोगों को न तो हम उनकी मेंटेलिटी को बदल सकते हैं, नहीं तो उनके हम जो वो हमारे साथ बिहेव करते हैं उस चीज को बदल सकते हैं। हाँ बस अपनी प्रोसेस को बस एक चीज है, जो लोग मुझे निगेटिव कर रहा है, जो लोग मुझे बार बार मना करता रुकता है, तो उसके साथ जाना, उसके साथ रहना, उससे मिलना जुलना थोड़ा कम कर देंगे। मुझे पता है कि हमको बार निगेटिव चीज ही मना बोलते हैं तो इनके से मिलेंगे ही नहीं। देख लें उधर है तो साइड से निकल जाएंगे, कहला फालतू का माथा खराब करवाने इनके पास जाएंगे, क्योंकि जब जाएंगे ये बोलेंगे बार तो दिमाग में हमारा घूमेगा, है ना। ये बात समझिए। तो जो हमें निगेटिव करता है, जो हमें गलत बोलता है, जो हमें मना करता है, जो हमें बार हमारे रास्ते में बाधा डालता है, उसका साथ छोड़ देंगे, उससे मिलना जुलना कम कर देंगे, नहीं जाएंगे। ये बात याद रखिए।
उसके साथ रहना ही छोड़ देंगे। जब हमने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था, काम करने लगा था, जब हमारा दोस्त नहीं करता था लोग हमारे साथ, तो मैं उनके साथ पहले जैसा टाइम एक्सपेंड करना छोड़ दिया था। पहले था जहाँ चलना है जहाँ चलो, यस नहीं अब भाई मेरा काम है, मैं फ्री हूँ तब जाऊंगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। कई लोग कहता भी था भाई तुम कौन सा नौकरी पकड़ लिया, इतना बिजी रहता है ना, और ऐसा करता, तुम आता भी नहीं जाता भी नहीं है। तो उसको वही लगता था, वो इसलिए कहता था, चिढ़ाता था ताकि मेरे साथ जाए। अगर आप भी अगर कोई लोगों के साथ नहीं जाइएगा, देखिए कोई ऐसा है जो कम पढ़ता है और आप ज्यादा पढ़ते हो, कितना तुम पढ़ाकू बना रही, आप दिन भर पढ़ते रहता, चल आते हैं थोड़ा सा जाने में क्या हो जाएगा। आपको ऐसा ऐसा बात बोला कि आप चल जाइएगा, है कि नहीं। तो ये बातें, इन चीजों को मैंने फॉलो किया कि उनकी बातों को, उनके साथ इन सब चीजों को फॉलो करना, यही शुरू किया कि उनके साथ रहना, उनसे मिलना, उनके बातों को इग्नोर करना शुरू करना। जो थर्ड था हमारे साथ वो बातें था, यस लॉ ऑफ एवरेज। ये लॉ ऑफ एवरेज ये हमारे सीनियर ने बताया थे कि चंद्रमा जी एक बात तो जरूर याद कीजिएगा कि औसत का नियम है, और औसत इसलिए पढ़ाया जाता है कि औसत 100% किसी भी चीजों का कहीं नहीं होता है। उन्होंने हमें बताया कि आप मुझे बताइए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट का जिसमें से 100 में से 100 बच्चे आज सक्सेस हैं। आप मुझे बताइए कोई स्कूल का, कोई कोचिंग का, कोई ट्यूशन का, कहीं बताइए जिसमें से 100 बच्चा पढ़ा और 100 के 100 आज अच्छे जगह सेट है। अगर आज कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें 100 बच्चा है, 1000 है, तो 1000 के 1000 सेट है ऐसा? कोई ऐसा बताए कि कोई भी इंसान ऐसा है जो मार्केट में काम कर रहा है, चाहे वो कोई दुकान कर रहा है, चाहे वो कोई मॉल चला रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई भी चीजें वो बेच रहा है, 100 के 100% उसका सेल हो जाता है? तो नहीं होता है। अगर आपको नहीं है तो आप आज समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। आप बोलते हैं यस टॉप कॉलेजेस बहुत हैं, कहते हैं IIT कॉलेज, NIT कॉलेज है ना, ये सब कॉलेजेस है, बट इसमें 100 के 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 के 100 सेट नहीं होते हैं, 100 का कुछ नहीं होता है। ये बात याद रखिए। कुछ परसेंटेज होता है, उसी को बोलते हैं औसत, वो सब जगह होता है। जैसे अभी रिसेंटली में समझिए ठंडी का मौसम था, ठंडा खत्म हुआ, कई लोग जो थे जो ठंडी का वस्त्र मंगाए थे, जो कपड़ा का शॉप जिनका था, क्या आप ही बताइए सबके सब कपड़ा उनका सेल हो गया होगा? नहीं सर, सबके सब सेल हो गया हो? किसी मॉल में जाकर आप देखिए, किसी दुकान में पता कीजिए, कहीं होलसेल के पास पता कीजिए, तो आप देखिए यार उसका लाखों रुपया भी पूंजी फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर अभी लगन का टाइम स्टार्ट हुआ तो लगन का न जाने वो कितना सामान ले आएंगे। कोई कपड़ा लाएगा, कोई श्रृंगार का सामान लाएगा, कोई साड़ियां लाएगा, कोई है ना कि राशन का सामान लाएगा, बहुत सारे चीज लाएगा कि नहीं लाएगा? वो बोलेगा कि यार ठंडा का सामान तो जो मैं लाया हूँ इसमें तो हमारा बहुत सारा कपड़ा बिका नहीं यार, 1 लाख रुपया तो इसी में फंसा हुआ है, मैं कैसे लाऊंगा? ये सोचता है क्या? नहीं, उसके बाद भी लाता है। इसके बाद जरा सोचिए कि ये ठंडी के बाद अभी स्टार्ट हुआ क्या गर्मी, तो ठंडी का वस्त्र नहीं बिकेगा, फिर भी गर्मी का वस्त्र लाकर रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? और रखेगा। उसके बाद बरसात शुरू होगा तो उसके बाद जरूरी नहीं कि गर्मी का सारे के सारे उसके पास सामान बिक गया तब वो ठंडा का सामान लाएगा, नहीं, फिर भी वो जैकेट वगैरह, रेनकोट वगैरह जो होता है या बाकी और चीजें हैं वो ला करके रखना शुरू करेगा। और ये इसका भी कोई जरूरी नहीं है कि शादी जो था उसका सारा सामान जितना लाया था वो सबके सब बिक गया और तब आगे वो दूसरा ला रहा है, नहीं। इसको बोलते हैं सीजनल, है ना, सीजनल बिजनेस। बिजनेस हमारे जितना चलता है हमारे हिंदुस्तान में लगभग के लगभग ऐसा है जो सीजनल बिजनेस है। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं ये सीजनल नहीं है हमारा, ये बात हमेशा समझिए। इस बिजनेस में कोई मंदी नहीं है और इस बिजनेस में मंदी है। अभी ठंडी खत्म हो गया तो ठंडी का जो सामान रखा होगा उसका सामान में मंदी लग पड़ जाएगा। अभी शादी पार्टी का समय चल रहा है, अगर शादी पार्टी का समय ये सीजन खत्म हो जाएगा तो जितना भी वो श्रृंगार का या जो भी सामान आया होगा वो सब मंदी पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर बताइए, शादी पार्टी खत्म हो गया तो कौन टोपी होता है, सूट होता है, बाकी शूज होता है, वो सब
है ना, नागरा शूज वगैरह कौन मतलब हमेशा पहनता है, कौन लेगा बताइए आप हमको। शेरवानी वगैरह जितना लाए कौन हमेशा ऐसे डेली हमेशा यूज करता है, या जितने लहंगे या बाकी चीजें लाते हैं कौन हमेशा पहनता है, क्योंकि सब तो शादी पार्टी में ही यूजेस करते हैं ना। अगर अभी बताइए अगर गर्मी का सीजन खत्म हो जाएगा, बरसात आ जाएगा, तो आप ही बताइए गर्मी का जो भी चीज होगा उसमें मंदी पड़ जाएगा। लेकिन बस एक ही चीज है जो हमारे पास मिला हुआ है, ड्यू सॉफ्ट, इसमें कोई मंदी आने वाला कभी नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा मंदी नहीं आया है कि चलो अब लोग पढ़ना कम कर देंगे, फिर एक समय आया तो अब ज्यादा लोग पढ़ेगा, अब कम लोग पढ़ेगा। नहीं, पढ़ाई का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, और यस पैसे के कमाने का सिलसिला भी हमेशा ये बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं। तो याद रखिए हम लोग जिस बिजनेस के साथ हैं उस बिजनेस में कोई मंदी नहीं है। बाकी जितने हमारे साथ बिजनेस है मार्केट में आप उठाकर देखिए कि सभी के सभी में मंदी है। हाँ, आज हो सकता है जितने शोरूम वाले हैं बाइक, स्कूटी, कार आज ज्यादा सेल होगा, लेकिन जब ठंडी या बरसात सीजन चेंज हो जाता है उस समय आप देखिएगा नहीं बिकता है, नहीं सेल होते हैं सर। आज शादी में लोग दहेज देने के लिए, खरीदने के लिए, लेने के लिए खरीदता है बहुत सारे लोग, लेकिन फिर आप देखिए जैसे ही चेंज होता है उसके बाद उसका मंदी पड़ जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। हाँ या ना? यस सर। सही है ना? यस सर। इसलिए ये बात याद रखिए कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह होता है। हमें वो सीनियर बताएं कि चंद्रमा जी अगर आप इस ड्यू सॉफ्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि यस इस सिस्टम के बारे में जितने लोगों को आप बताएंगे जरूरी नहीं है कि सब के सब लोग आपके साथ आ जाए, जरूरी नहीं है कि 100% आपके साथ सब लोग स्टार्ट कर ले, जरूरी नहीं है चंद्रमा जी के सबके साथ ऐसा करेगा। क्यों? तो क्यों नहीं करेगा कि यस इसलिए नहीं करेगा, बात को समझिए। कुछ लोग होगा जो डिस्कशन करेगा आपके साथ, कुछ लोग होगा जो सवाल जवाब करेगा, पहला। दूसरा, कुछ लोग होगा ऐसे जो एक्सक्यूज देगा, बहानेबाजी करेगा, और कुछ लोग होगा ऐसा जो आपके साथ आर्गुमेंट करेगा। ये 3 तरह का लोग मार्केट में मिलेगा। चंद्रमा जी ये बात जरूर याद रखिएगा, हमारा अपलाइन हमारे सीनियर हमको बताए थे कि पहला 100% आपके साथ काम नहीं होगा। अगर 100 दोस्त हैं तो 100 के 100 काम नहीं करेगा, लेकिन जो लोग मिलेगा उसमें से ये 3 कैटेगरी मिलेगा। ये 3 कैटेगरी मिलेगा। पहला, कुछ लोग होगा जो आपके बात से सहमत होगा, आपसे पूछेगा, आप उसको जवाब दीजिएगा, संतुष्ट कीजिएगा तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा होगा जो हमेशा बहानेबाजी करेगा, मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, नहीं आंटी मना करे, नहीं हमारे मौसा मना करे, हमारे बुआ जी मना करे, हमारे जिया जी मना करे, हमारे दीदी मना करे, अच्छा अभी नहीं, अभी पढ़ाई चले, एग्जाम दे लेंगे तब करेंगे, है ना, एग्जाम हो जाएगा तब करेंगे। मतलब एक्सक्यूज, कुछ ना कुछ बहाना लाएंगे ही लाएंगे। और तीसरा हुआ जो आर्गुमेंट, वो हमेशा बहस करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, पैसा नहीं आता है, कंपनी नहीं चलता है, लोग ऐसा बोलता है, ऐसा ही होता है, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, अरे आप कर रहे हैं ना, आपको पैसा नहीं आएगा, जब पैसा आएगा दिखाएंगे, अरे ये कौन चेक आ गया, फिर आगे आ जाएगा तब बताइएगा, फिर आगे आ गया फिर मिलिए, 2 बार आ गया ना, फिर आपके आ जाएगा तब बताइएगा, अरे गलती से आपको दे रहा है, आता नहीं है, अभी दे रहा है, देखिएगा 1 साल बाद नहीं देगा। मतलब अपना बात बदलते रहेंगे। उन्होंने हमें बोले थे चंद्रमा जी इन 2 लोगों से ज्यादातर दूर रहिएगा। इन 2 लोगों से दूर रहना है कि जो इंसान अगर आज के डेट में लेजी है, आलसी है, एक्सक्यूजेस देता है, एक्सक्यूज बहानेबाजी करता है, बहानेबाज से हमें बिल्कुल दूर रहना है। बहानेबाज से और धोखेबाज से हमेशा दूर रहना है। हमेशा अक्सर अब कहेंगे बहानेबाज और धोखेबाज कैसे पता चलेगा कि वो है? तो जब उससे आप मिलेंगे तो पता चलिए जाएगा। जब आपके साथ बहाना करेगा और जब आपके साथ अच्छा आ रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, पता चला फोन बंद, अच्छा धोखेबाज है, बोला कि आ रहे हैं और बोल दिया स्विच ऑफ, अच्छा पाइए ना, हाँ यहाँ अड़वंग है नहीं, यहाँ पर है, ये चौक पर है, गांधी मैदान के पास है, आइए ना,
अच्छा ये मटवारी में है, यहाँ SBI का ATM है ना, आप जा रहे हैं फोन लगा रहे हैं स्विच ऑफ, जिस नंबर को आप कॉल किया स्विच ऑफ। धोखेबाजी ने वो आपने बोला सोच करके देखिए तो स्विच ऑफ ना होगा। पानी शायद मैं मांग रही हूँ तो पानी दे दीजिए। तो ये बातें समझिए कि यस अगर कोई भी लोग यदि आपका अगर ये क्या करे, एक्सक्यूज, बहानेबाज और धोखेबाज मिले, उससे दूर रहिए। एक कदम नहीं 10 कदम दूर रहिए, ठीक है? 10 कदम दूर रहिए, ये बात याद रखिए। तो मेरा यहाँ पर हमारे सीनियर बताया थे कि चंद्रमा जी हमेशा उन लोगों के साथ जरूर मिलिएगा, उनसे जरूर बातें करिएगा, उनको टाइम जरूर दीजिएगा, उनसे रिलेशन जरूर बना कर रखिएगा जो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, हमेशा आपसे इच्छा वो जिज्ञासा अपना शेयर करते हैं। उनको भी जिज्ञासा होता है मुझे आगे बढ़ने का, हाँ यार मैं भी चाहता हूँ मेरे पास ये स्कूटी हो, है ना, मैं भी चाहता हूँ स्कूटी लूँ, मैं भी चाहता हूँ बाइक लूँ, मैं भी चाहता हूँ पैसा कमाऊँ, मैं भी चाहता हूँ अपना नाम बनाऊँ, मैं भी चाहता हूँ अपना कार लूँ, मैं भी चाहता हूँ हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और हम भी चाहते हैं अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होना। भाई हम भी कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर जिसके दिमाग में अगर ऐसी बातें हैं तो याद रखना उस इंसान से रिलेशन बना कर रखना। हाँ वो इंसान आज आपका डीडी नहीं देगा, आज आपके साथ स्टैंड नहीं लेगा, आज खड़ा नहीं होगा काम करने के लिए, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना बाद ये जरूर आपके साथ करेगा, जरूर आपके साथ करेगा। इसकी बात हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति उसके साथ रिलेशन बना करके रखिएगा, वो आपके साथ काम करेगा। लेकिन जो इंसान एक्सक्यूज देता है, जो इंसान से बहसबाजी करता है, बहस करता है, उस इंसान के साथ हमें दुनिया बना लेना है, उस इंसान के साथ हमें दुनिया बना लेना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि डिस्कशन कौन कर रहा है, ऑब्जेक्शन कौन दे रहा है, और उसके बाद एक्सक्यूज कौन दे रहा है। ऑब्जेक्शन या आर्गुमेंट वही हुआ, ऑब्जेक्शन मतलब बाधा डालना, जी सर, और आर्गुमेंट मतलब बहस करना, तो बात वही बहस कर रहा है मतलब बाधा डाल रहा है, वो नहीं करना चाहता है। अब आप मुझे बताइए LIC एजेंट सब लोग जानते हैं, तो LIC एजेंट को कैसे पता है कि ये अकाउंट ये अपना LIC नहीं करवाएंगे? क्या उनके पास जादू मंत्र है क्या? क्या उसी के पास हो जाता है जो LIC करवाता है? आपके घर आता है, बैठता है, आपके फैमिली को समझाता है, वो बताता है फायदा कि मैडम देखिए LIC करवाएंगे आपके घर में, है ना, अगर आप करवा लेंगे तो आप क्या सिक्योर हो जाएंगे, आपके साथ कोई घटना होगा, टेंशन नहीं लेना, ऐसा 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 ये सब चीज मिलेगा, इतना सारा सुविधा मिलेगा। वो पहले पूरा पॉलिसी बताता है, उसके बाद एक आप बोलते कि नहीं हमको नहीं करवाना है, तब उसके बाद लास्ट में आपसे मिलकर ठीक है मैडम कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़े तो आप जरूर याद कीजिएगा या कभी फोन कीजिएगा। बाकी आपके साथ चला जाता है, ऐसा थोड़ी है कि रोज आकर के आपके पास बैठने रहता है, लेकिन जाता है कि नहीं जाता है? सबके पास जाता है। इट मीन्स आप भी ये बात समझिए कि अगर हमें भी इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो हमारे पास भी जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर अगर कामयाबी का, इट मीन्स इसको उनके अंदर मुंह में डालकर चेक करना है कि क्या पारा चढ़ा कि नहीं, मतलब कामयाबी का पारा चढ़ रहा है। इट मीन्स मैं उनसे बात करने के दौरान ही पता चलेगा सच में ये सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, सच में ये पैसा कमाना चाहते हैं, सच में ये नाम बनाना चाहते हैं, सच में ये कुछ अलग करना चाहता है, तो फिर हम आगे बातचीत उनके साथ करेंगे। और उसके बाद भी अगर बात करने के बाद जब वो एक्सक्यूज यार हमारे साथ नहीं यार ऐसा कंपनी तो बहुत देखा हूँ, ऐसा सिस्टम तो बहुत मौसा किए, बुआ किए, फूफा किए, हमारा भाई किया, हमारा भाई का दोस्त किया, तो ये लोग है ना कुछ नहीं, ये बहाना करते हैं क्या कोई नहीं है। मैं आज कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ, पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, आगे भी कहूंगा, कहता था, कहते हैं, कहेंगे कि कोई इंसान अगर ये बोले कि मैं ड्यूसॉफ्ट में 3 साल किया हूँ और कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ अचीवमेंट नहीं, कुछ लेवल नहीं, और मैं हमेशा सीनियर को मैं जो सिस्टम बताया उन सिस्टम को फॉलो किया हूँ और कुछ नहीं हुआ है, तो दोस्त आज मैं ड्यूसॉफ्ट छोड़ दूंगा। आप मुझे दिखाइए आईडी नंबर के साथ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं किया, 2 साल 3 साल काम किया और कुछ भी नहीं हुआ, हाँ सिस्टम को फॉलो किया, तो मैं आज छोड़ दूंगा। ऐसा है ये नहीं है,
मैं आज तक हूँ मार्केट में, मेरे सामने कोई नहीं आज तक मिला सर मेरा 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, मैं कुछ नहीं किया। ये बात हमेशा याद रखिए, लोग बहाने बाजी करते हैं, लोग आपके सामने झांसे देते हैं, इसलिए वो कहते हैं ताकि उनकी बातों से आप डर जाएंगे। जैसे ही वो कहता है ऐसा तो आपको अंदर से तुरंत खट मारना लगता, मतलब इसको मौसा जी की, कुछ इसके मौसी जी की, इसके बुआ जी की, इसके सिस्टर की, इसके दोस्त किया, वो किया, ये तो नहीं किया, मैं गलत जगह तो नहीं हूँ, मैं डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया हूँ। आपके अंदर ऐसा चलेगा, चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, याद रखिए। अगर आपके सामने कोई आकर ये बोले कॉन्फिडेंस है ना, पूरा कॉन्फिडेंस, और वैसे लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ कहेगा, समझे? तो याद रखिए, अगर ऐसे लोगों के साथ आपकी अगर मुलाकात हो रही है, बातें हो रही है, तो टेंशन लेने की बातें नहीं है। टेंशन नहीं लीजिए, ये मिलते हैं, ये मिलेंगे ही। हाँ, हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आगे करना है। जैसे एक सब्जी वाला अगर सब्जी बेचने का काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो सब्जी का ठेला लेकर के अगर किसी मोहल्ले में गली में जाता है तो आवाज लगाता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, बैगन ले लो, टमाटर ले लो। जिसको लेना होता है वो आता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, अच्छा सब्जी बेच रहे हैं भाई साहब, बहन जी दिख तो रहा है ना, अच्छा बेच रहे हैं, पूछता है कि नहीं पूछता है? अच्छा गोभी बेच रहे हैं, पूछता है कि नहीं पूछता है? यस सर। फिर भी पूछता है, अच्छा कैसे बेच रहे हैं? कुछ लोग रेट पूछ के, अच्छा ऐसे 20 रुपए, नहीं वहाँ तो मार्केट में 10 रुपए दे रहा था, ठीक है, उसको लेने का मन नहीं है, समझिए, तोल मोल करके चला जाता है, और जिसको लेना है पूछता है, लेकर चला जाता है। तो याद रखिए, किसी को लेने और किसी को नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है कि इस गली में अगर 5 लोग लिए और हमारे पास सब्जी है भी ढेरे पड़ा, तो ऐसे हमको 50 गली घूमना होगा, या 10 गली घूमना होगा, या 20 गली घूमना होगा। मैं तब तक जाऊंगा हर गली में जब तक हमारा सारा सब्जी बिक नहीं जाएगा। ऐसे ही ना हो जाता है। अगर 10 गली में गया, सब जब सब्जी बिक गया तो ठेला लेकर वापस घर चला गया, और घूमते घूमते नहीं बिका लास्ट में, तो फिर वो भी घर लेकर चला गया, फिर उसको दूसरे दिन कम रेट में बेच देता है। बेच देता है कि नहीं बेच देता है? बेच देता है। याद रखिए, वो कभी ये कहता है कि यार उस गली में गए, वो नहीं लिया, वो नहीं लिया, वो नहीं लिया, या कोई रेट पूछ कर चला जाता है, तो उससे कभी वो गुस्साता है क्या? नहीं, कभी नहीं गुस्साता है। ये बात याद रखिए। अगर आप जाते हैं, आप में से बहुत सारे हैं, और ये खास करके गर्ल्स में होता है या लेडीज में होता है, जेंट्स में कम होता है। क्या आप जब भी कोई शॉप में जाते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, तो एक नहीं 100 सामान निकलवाते हैं। कोई भी चीज लेना तो 100 सामान निकलवाते हैं, और नहीं पसंद आप है ना, नहीं लेते हैं। पसंद हुआ तो कोई लिए, और नहीं तो आप निकलवा करके भी आप आ जाते हैं। तो लास्ट में कहते हैं कोई बात नहीं बहन जी, अगली बार आएगा, जरूर आइएगा, अगली बार जो आपको डिमांड है ना, या जो आपको चाहिए जरूर मिलेगा। कहता है कि नहीं कहता है? क्या आपको डांटता है, गाली देता है, मारता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है ऐसे काफी लोग आएंगे और देखेंगे। ये हमारा काम है दिखाना। देखा जब तक नहीं लोगों को दिखाएंगे तब तक वो कैसे लेंगे? ये बात समझिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं कि यस, ये मार्केट का लॉ ऑफ एवरेज है कि यस, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। सब लोगों को पता है कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, वहां पर कुछ लोग आएंगे, लेंगे, कुछ लोग बहाने करेंगे, और कुछ लोग ऐसे ही, कुछ लोग तो जाता है नहीं ये तो डुप्लीकेट। पता है कि यस, लोग मार्केट में मिलेंगे कैसा, तो एक्सक्यूज बनाने वाले बहानेबाज लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो बहानेबाज और धोखेबाज से हमेशा सावधान, ठीक है। दूसरा, आर्गुमेंट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहस करने वाले, तो बहसबाजों से दूर। जो हमेशा सिर्फ बहस ही करे तो कोई बात नहीं। अगर आपके घर कोई LIC एजेंट आया है या कोई अकाउंट खुलवाने आया है, और अगर जो आदमी उसे खाली बहस ही करते रहता है, आप लोग खाली LIC में तो पैसा लगवा लेते हैं, किसका मिला है दिखाइए, कोई का मिलता नहीं है, ऐसे जा करके फालतू का सबको फंसाते चलते हैं। तो ये बात समझिए कि सही बात है कि LIC लगाने वाला तो लोग लाखों में और करोड़ों में है लोग, और एक LIC एक नहीं चलता है। LIC आज के डेट में मैं कहूँ तो 20 गो ऐसा है LIC पॉलिसी कंपनी, जो शायद आपको सब नहीं पता है, लेकिन चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? नया नया बहुत सारा चलता है। लेकिन आप ही बताइए कितने लोगों को आप देखे हैं जिसमें से सभी का पैसा वापस हुआ है, या LIC में पैसा लगाया है तो सभी लोगों को जो चाहिए वो सब चीज दिया है?
दिया है क्या? आप अपने घर में, पड़ोसी में, आसपास में देखिए, और LIC में सबके घर से पैसा लगा हुआ है, हमारे घर से भी लगा हुआ है, लेकिन पैसा डूब गया है। हमारे घर से 5-6 लोगों का पैसा लगा हुआ है, लेकिन आज तक नहीं मिला, और लगाने वाला कोई नहीं है। हमारे अंकल, मतलब DK सर का चाचा जी है ना, उसके चाचा जी तो हमारे भी चाचा जी, वो चचेरा भाई है तो उसके चाचा जी हमारे चाचा जी, वही पैसा लगा। आप सोचिए, आप ही के घर में कोई ऐसा है तो पैसा लगा कर कई लोग हैं, लेकिन कहाँ मिला? लेकिन फिर भी क्या ये बंद हो गया क्या? भाई ये भी तो जाता है ना, घर घर जा करके समझाता है ना लोगों को। कुछ लोग नहीं बहस करने वाले इसके साथ मिलते हैं, आप लोग फालतू का LIC में पैसा लगवा देते, किसको मिला जरा दिखाइए, बताइए तो। कुछ लेडीज, कोई जेंट्स ऐसा मिल जाता है, लेकिन क्या सबके सब ऐसा मिलता है? नो सर। क्या सबके सब ऐसा मिलता है? नहीं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनको बोलता है, वो है ना, नंबर ले लेता है तो फोन करता है कि हम आपके घर आ रहे हैं, अच्छा ठीक है आइए, उसको बुला लेते हैं और अपने चला जाता है। फिर आकर फोन करते हैं, अरे क्या बोले, कुछ काम था, ठीक है ना, बाद में आइएगा। बुला लिया और चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा है, ये बात समझिए, होता है, ऐसा होता है ये भी। तो आप कह सकते हैं कि क्या उसके वजह से, उन सारे चीजों की वजह से लोग LIC करना बंद कर दिए? एजेंट लोग जाना लोगों के पास कम कर दिया क्या? नहीं, फिर भी आज भी लोगों ने उसको बुला करके, बहाने करके चला जाता है। लोग उसके ऊपर है ना, कई लोग ये भी बोलता है, बहसबाजी भी करता है, और कुछ लोग LIC भी करवाता है। तो बस वही ये फंडा अपनाता है कि लोगों के पास हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बताएंगे, जो हमारे पक्ष में होंगे, जो एग्री होंगे उनको LIC करवाएंगे, जो एग्री नहीं होंगे वापस उनसे आ जाएंगे। कोई बात नहीं, जब आपको मन होगा तो फिर आप करवाइएगा, बाद में कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं, बाद में करवाइएगा। वो निकल जाते हो वहां से। तो ये बात याद रखिए कि यस, अगर हम भी इस सिस्टम में काम करें, अगर हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें भी इसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि यही सिस्टम है, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, ये नियम है, यही है, होता ही है आज तक ऐसा ही। लेकिन अब इसके डर से लोग दुकान चलाना बंद कर दे, लोग सब्जी बेचना बंद कर दे, लोग LIC करना बंद कर दे, लोग क्लास पढ़ाना बंद कर दे, सब चीज बंद कर दे कि 100% हमारा नहीं हो रहा है, तो फिर सब चीज दुनिया में बंद रहेगा कि नहीं बंद रहेगा? यस सर। कोई भी याद रखिए, कल भी मैं एक स्टोरी बताया तो आज भी मैं आपको थोड़ा सा उसमें से बता रहा हूँ कि सोचिए कोई इंसान बोले कि ये अमृत है, इसको पीजिएगा आप अमर हो जाइएगा, तो सब लोग नहीं पिएगा। पिएगा क्या? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, मूर्ख हमको बना रहा है, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन कुछ लोग पी भी लेगा, कुछ लोग आपसे बहस करेगा, तो अमृत है तो आप कहने पी गए, हमारे पास क्या लगा रहे हैं, आप ही क्या अमर हो जाइए, कहेगा कि नहीं कहेगा? यस, मैंने जब काम करता है लोग बोलते हैं इतना बढ़िया है, तो आप ही सब घर में अपना करवा लीजिए सब लोगों को, आप पहले आगे बढ़ जाए तब हमको बताइएगा। अरे भाई ऐसा एक आध लोग कहीं ना कहीं मिलेगा, यस, समझे? कुछ जैसे आप देखिएगा कि कुछ बाबा जो होते हैं जो कहते हैं कि हम मतलब जो बोलते हैं हो जाता है, या जादू मंत्र या कुछ भी, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार जब इतना सारा चीज है, पैसा ये बना देते हैं अपने से, तो अपने पैसा बना करके क्यों नहीं बड़ा आदमी बन जा रहे हैं, फिर घूम घूम करके क्या करते हैं? तो अरे वो सिस्टम है, वो उसको पैसा कमाने का, समझे? वो नहीं है कि हाँ वो ऐसा कर देगा। तो याद रखिए कि आप कोई भी चीज, सही चीज भी लोगों के पास देने जाएंगे, कितना भी सही हो, कितना भी बढ़िया कुछ भी हो, फिर भी 100% लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, 100% लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा ऐसा जो क्या करेगा? मना करेगा। क्या करेगा? मना करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यस 100% नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसमें से देखिए, सबसे पहला चीज अब आता है कि यस, यहाँ तक ये 3 बातें तो हमें बता दिए कि चंद्रमा जी, पहला चीज तो अपना माइंड सेट रखना है, यस अगर करना है तो करना है, चाहे हमें बहाने करने वाले, है ना, एक्सक्यूजेस देने वाले, चाहे हमें कोई भी बहस करने वाले, चाहे कोई भी हमसे बात करने वाला मिले, सबसे मिलना है। ट्रीटमेंट सबके साथ एक जैसे ही करना है। दूसरा चीज, उसके पहले उनके साथ आप अपने साथ क्या करिए, तो अपने जुबान को शुगर फैक्ट्री और अपने माइंड को आप आइस फैक्ट्री बना करके रखिएगा। ये हमारे कौन बोले? सीनियर। ऐसा नहीं चंद्रमा जी वो कहेगा कि ये फालतू है, बेकार है, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा सब डूब जाता है, ऐसा तो आप भी, है ना, वो उसका 4 डिग्री बुखार है, आपका 5 डिग्री बुखार है, तो क्या होगा?
फटाफटी हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? Yes, sir. अब वो गुस्सा में होगा तो आप भी गुस्सा में होगा कि चलिए आपको दिखाइए ऐसा कहाँ होता है, ये होता है। बढ़िया से बात करना, मतलब जुबान को शुगर फैक्ट्री और दिमाग को आइस फैक्ट्री, दिमाग को शांत करके बात करिए और जो भी बात करिए मीठी बातें करिए, उनसे अच्छे करिए। और कहा भी जाता है कि कोई इंसान आपके साथ पूरा गुस्सा में आता है और आप उसको बैठाते हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, आप आराम से प्यार से बात करते हैं तो गुस्सा उसका तुरंत शांत हो जाता है। यस सर। तो ये बात उन्होंने बताया था चंद्रमा जी, जब भी आप जाएंगे अगर इन लोगों के साथ, कोई भी के साथ अगर आप पहला मीट करेंगे आप, है ना, पहला मीटिंग अगर आपका होगा तो ये बात याद रखिए, कभी भी उनसे जब भी मिलिए यही बात आपको करना है। ऐसे ही ये तरीका होना चाहिए, मतलब आपको गुस्सा नहीं होना है, मतलब गुस्से को किसी डब्बे में पैक कर देना है, गुस्सा नहीं करना है। ये हमारे सीनियर्स बताए थे। क्यों? क्योंकि सिस्टम में नहीं थे और मैं नहीं था और ना आप भी थे, तो पहले हम लोग कई बार खेल में या बाकी जगहों में झगड़ा उगड़ा और चीजों में हो जाते थे। तो ये सिस्टम कहता है कि हमें ऐसा रहना है, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि अब जरा सोचिए, यस मैंने जो बात आपसे कर रहा था यहाँ से कि यस पहला ड्रीम का कि यस अगर आपके सपने हैं, आपने सपने बनाए हैं चंद्रमा जी, तो अब आती है प्रोसेस कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमारे पास दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो आता है लिस्ट बिल्डिंग। उसको बोलते हैं लिस्ट बिल्डिंग, सूची जिसको बोलते हैं सूची बनाना। हाँ, ये सूची बनाने का तरीका आपके अपलाइन आपके सीनियर बताए होंगे सभी लोगों को। हाँ, सूची मतलब किनको बनाना है तो फ्रेंड सबका यूज करके लगभग बताए होंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं सूची किसको बनाना। अगर मैं अनपढ़ हूं तो मैं अनपढ़ हूं तो कैसे जानूंगा कि सूची मतलब बनाना, लिस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ। तो लिस्ट बिल्डिंग मतलब हुआ कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा जितना जान पहचान का जो हमको लोग जानता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे आसपास वाले हो सकता है, हमारे साथ काम करने वाला हो सकता है, या कोई अजनबी इंसान हो सकता है जो हमारे साथ सफर में कहीं ना कहीं जाते जाते मिल जाता है। जैसे कई बार आप सफर करते होंगे तो कोई लोग मिल जाता है जिसे बात करते करते पता चलता है कि वो आपके गांव के बगल के ही गांव के रहने वाला है, तो कई बार आप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं कि नहीं। Yes. तो मुझे उन लोगों का लिस्ट बनाना है और लिस्ट में हमें 4 चीजें शामिल करना है। पहला उनका नाम, दूसरा पहला नाम उनका, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा उनका मोबाइल नंबर और चौथा उनकी एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, वो कहाँ रहते हैं। नाम, नंबर, क्वालिफिकेशन और एड्रेस, ठीक है। ये 4 चीजें हमें लिस्ट में शामिल करना। दूसरा, यस अगर हम ये बना रहे हैं तो लिस्ट कम से कम हमारे पास 200 होना चाहिए, कम से कम 200 से ज्यादा। हाँ, वही इंसान डेवलप में शॉर्ट टाइम में बहुत आगे जाता है जो ये कहता है कि 200 लिस्ट आपके पास कम से कम होना चाहिए। 1 महीना के अंदर कैगो प्रिविलेज बना है। एक लड़का है ना, एक लड़का था वो जो काम करता था ब्लॉग पर, मतलब कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसे जो ऑप्शन के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। उस लड़के के जरिए मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर 57 DD निकला था, 1 महीने के अंदर 57 DD। और वो इंसान चला गया, वो इंसान चला गया। अब कहेंगे सर वो 57 DD निकाल के फिर कैसे चला गया सर। तो जरूरी थोड़ू है कि यहाँ पर आप आए हैं तो आप, है ना, आपका अगर माइंडसेट नहीं और आपकी गोल्स नहीं है, या अगर आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ कि चलो अभी कर ले रहे हैं टाइम पास, तो जरूर थोड़ी कि सब दिन तक आप डेव शॉप में ही रहेंगे। नहीं, क्यों चला गया? तो घर वाले ने उसको दूसरी जगह भेज दिया पढ़ने के लिए। अब वो जहाँ गया वहां पर उसको करने का नहीं मिला तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बात करते करते कितना दिन तक आप सिर्फ बात करके रहिएगा, माहौल से दूर हो गए कि नहीं। लेकिन हाँ, वो जिन लोगों का लिस्ट दिया उसके जरिए मैंने लगभग कम से कम वहीं से तो 700 से 800 रिजल्ट मैंने निकाला था। 700 से 800 DD, 1-2 नहीं। तो समझिए यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे लिस्ट जिसके पास जितना ज्यादा होगा उस लड़के, अभी तक हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिस्ट बनाने वाला वही लड़का था। मेरा भी उतना लिस्ट नहीं था, 1000 लोगों का लिस्ट बनाया था। सोचिए, मैं तो लगभग 500 लोगों का, 350 लोगों का हम अपने बैच का बनाए थे और 150 और, लेकिन वो लड़का 1000 लोगों का बनाया था।
1000 लोगों का। आज तक हमारे ग्रुप में कोई ऐसा नहीं मिला, ये भी बात है। लेकिन वो लड़का 1000 था, इसलिए तो कम टाइम में उन्होंने ज्यादा कर दिया। तो याद रखिए, जिसके पास जितना ज्यादा लिस्ट होता है वो उतना कम टाइम में अचीवमेंट करता है। ये पहला पॉइंट कि यस लिस्ट आपके पास ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, ये डेवसॉफ्ट में कहता है कि यस कम से कम 21 है ना प्लान तक हमें पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस, 21 प्लान तक हमारा कोई रिजल्ट नहीं हो तो टेंशन नहीं लेना है, ये रूल है, नियम है। और जो इंसान 21 प्लान तक बिना कोई रिजल्ट के टिक जाता है वो इंसान आने वाले समय में बहुत टॉप तक जाता है, बहुत बड़ा लेवल हासिल करता है। किसी भी एक इंसान का आप नाम उठाकर देख लीजिएगा जिन्होंने 21 से ज्यादा प्लान करवाया है और उसका रिजल्ट नहीं निकला 21 प्लान के बाद सिस्टमैटिक तरीके से, वो इंसान का लेवल आज बड़ा है। ये मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि यस पहले ये आता है कि लिस्ट बिल्डिंग, जहां पर हमारा लिस्ट बनाना है, ये आपके सीनियर्स बताए होंगे फ्रेंड्स सबका यूज करके। दूसरा मैं बता रहा हूँ, यस दूसरा है आपका क्या, एल्बम। आपके घर में या आपके हो सकता है आपके पास कई ऐसे एल्बम होगा रखा हुआ जिसमें कई लोगों का ऐसा उसमें फोटो होगा जिसको आप जानते हैं बट अभी दिमाग में नाम उनका नहीं आ रहा है। तो इस एल्बम के सहारे भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, आपके फोन बुक में है, फोन को आप देखिएगा तो उसमें जरूर बहुत ऐसे नंबर हैं जिसको आपने अपने डायरी में नोट नहीं किया है लेकिन आपका फोन में नंबर है वो, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये निकाल सकते हैं, डस्टर दीजिएगा। लिस्ट बिल्डिंग, यस यहां तक आ गए। लिस्ट हमारे आता है, पहला हमें शॉर्ट टर्म ड्रीम, दूसरा हमारा आता है मिड टर्म और तीसरा आता है हमारा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ड्रीम आता है जो 5000 से लेकर 50,000 के बीच में है। ऐसा सपने, ऐसा जो आप पाना चाहते हो, चाहे आप ड्रेस लेना चाहते हैं, घड़ी लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी कीमत, या आप गीजर लेना चाहते हैं, या फ्रिज लेना चाहते हैं, या कूलर लेना चाहते हैं, एसी लेना चाहते हैं, मिक्सर लेना चाहते हैं, कोई भी घर का जरूरत चीजें जो इसके बीच का होता है इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ड्रीम आपने बनाया है। और शॉर्ट टर्म ड्रीम डेट के साथ आप बनाते हैं। दूसरा जो है मिड टर्म ड्रीम, 50,000 से लेकर कम से कम 5 लाख, 50,000 से लेकर के 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक के बीच का। इसकी ड्यूरेशन होता है 1 मंथ से 9 मंथ और इसका होता है 1 मंथ से 1 साल, 2 साल, 1 साल, 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक। लॉन्ग टर्म में हो गया यस 2 लाख से एबव, 2 लाख से एबव, यहाँ हो गया 1 करोड़, 2 करोड़। इसकी ड्यूरेशन होता है 3 साल से लेकर 10 साल। 2 लाख से प्लस 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से भी ज्यादा आप कह सकते हैं। कितना, 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में। तो ये बात याद रखिए कि इसको करते हैं आप। हाँ, इसमें आपकी जरूरत का जो भी चीजें हैं उसको आप बनाते जाते हैं और उस तरीके से पूरा करते जाते हैं। लेकिन कई लोग को मैं सुना हूं और देखा हूं जो कहते हैं कि सर मेरा जो सपना है वो मुझे याद है सर। कई लोग डायरी में नहीं लिखते हैं, कई लोग कॉपी पेन पे नहीं लिखते हैं। सही बात है ना, है। मैं अगर कहूं, मैं एक एक को चेक करूं तो बहुत लोगों का नहीं मिलता है, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन याद रखिए सपने उसी के सच होते हैं, सपने सच होते हैं, बात सही है, लेकिन उसी के होते हैं जो डायरी में लिखता है और जो सिस्टम को फॉलो करता है। सपने सत्य होते हैं, होते हैं, ऐसा बात है कि नहीं होते हैं, होते हैं, ये बात सही है। तो याद रखिए कि यस अगर आपने अपने सपने लिखे हैं तो यस आपका सपना सही होगा। लेकिन जो हमने बताया यस क्या फीडबैक है ना, वीकली मीटिंग्स, वीकली प्लानिंग सीनियर से करना है। जो सिस्टम को हमने बात बताया वो आपको करना होगा, तो सब सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। 2 पॉइंट अभी तक हमने आपसे बताया। एक बताया हमने ड्रीम का, ड्रीम बिल्डिंग, और दूसरा हमने बताया आपको लिस्ट बिल्डिंग। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये नया है, थोड़ा इरेज दिखाइएगा। इसको कहते हैं यस, ये जो है ये बहुत आज से नहीं, डेवसॉफ्ट आने से नहीं। क्या हुआ, आपका टाइम हो गया क्या? तो मैं क्या बैठे बैठे दिक्कत हो रहा है? होता है हमारा वो 2 टाइप से आप बनाइए। पहला एक कहते हैं लोकल साइड और दूसरा बोलते हैं आउटसाइड।
मतलब एक ऐसा जिससे हम इजी वे में मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हजारीबाग का कोई लोग है, हजारीबाग से 5-10 किलोमीटर के दूर में भी है, तो उसे हम आसानी से मिल सकते हैं कि नहीं? यस सर। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी है तो हम मिल सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा है जो यहाँ नहीं है, यहाँ से दूर है, कहाँ है? धनबाद है, कहाँ है? तो पटना है, कहाँ है? तो गया है, कहाँ है? तो औरंगाबाद है, कहाँ है? तो डाल्टनगंज है, कहाँ है? तो चतरा है। तो उसे मुश्किल होगा मिलने में, होगा कि नहीं होगा? तो उसको हम कहते हैं पहला कि ये हो गया आउटसाइड में, जिससे हम इजी वे में मिल सकते हैं, इजी वे में मिल सकते हैं, जिससे मिलना जुलना आसानी से हो सकता है, वो हो गया लोकल साइड। और जिससे मिलना जुलना आसानी नहीं है उसको बोलते हैं आउटसाइड। ऐसे दो लिस्ट हम बनाते हैं, दोनों अलग अलग बनाते हैं। तो पहला हम अगर वर्किंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला लोकल साइड। जब हमारे यहाँ काम हो जाता है अच्छा, तो इस एरिया में, आउटसाइड एरिया में मीटिंग वगैरह लगते रहता है। अगर आपका दोस्त कहीं पर भी है या आपका रिश्तेदार कहीं पर भी है, आप मुझे बताइए या आप अपने सीनियर को बताइए, वहाँ मीटिंग जरूर कहीं ना कहीं होता है। अगर धनबाद में है या गया में है, पटना में है, या चाहे वो डाल्टनगंज में है या कहीं पर भी है, उधर मीटिंग होता है, वहां आप जाइए और उनको उस मीटिंग में बैठा लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहते हैं कि यस, इसमें आता है हमारा एक पहला हॉट पर्सन और दूसरा कोल्ड पर्सन। हॉट पर्सन मतलब कैसा? ऐसा इंसान जो डिसीजन है ना, क्विक डिसीजन लेता है, मतलब तुरंत डिसीजन लेता है। जैसे अगर आप उसको बताते हैं तो ये नहीं कहता मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, है ना, आंटी से पूछेंगे, अंकल से पूछेंगे, मौसा से पूछेंगे, मौसी से पूछेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। जो डिसीजन अपना खुद सेल्फ डिसीजन लेता हो, जिसको डिसीजन लेने का क्षमता उसके हाथ में हो, वो ये नहीं बोले कि हम 50 लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे तब हम करेंगे। अगर जो ऐसे कहता है कि पूछ कर करेंगे, वो इंसान हो गया कोल्ड पर्सन। समझे? दूसरा, जिसकी एज 15 से लेकर के 35 के बीच में हो। ठीक है, यस। दूसरा, ऐसा इंसान जो नीडी पर्सन हो, जो जिसकी जरूरत हो, ऐसा इंसान जो क्रिएटिव हो, जो कुछ अलग करना चाहता है और बड़ा करना चाहता है, ऐसा इंसान जो कुछ अलग करना चाहता है और बड़ा करना चाहता है, तो ये होते हैं हॉट पर्सन में। दूसरा, कोल्ड पर्सन में कैसा लोग? जो सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हैं। ऐसा इंसान जो इस एज में होते हैं, इस एज में बिल्कुल होते हैं, लेकिन इस एज में होते हुए भी 65 साल वाले के जैसा बिहेव करते हैं, है ना? मतलब उतना आलसी, उतना लेजी। आप सोचिए 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप हैं तो आपके अंदर है ना करंट होना चाहिए। लेकिन जो 60 साल, 65 साल, 70 साल का आपके घर में बुजुर्ग होंगे, आप रोड पर कहीं देखिए, है ना, उनके अंदर भी करंट होता है, लेकिन वो पैर यहाँ रखते तो पैर वहां चला जाता है ना? भोजन इधर डालते हैं तो इधर आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो ये ऐसा बिहेव करते हैं। यस, यहाँ ऐसे पर्सन नीडी, यस, इस इंसान को जरूरत नहीं होता है, मतलब उसको पता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, अरे पढ़ाई कर रहे हैं ना, नौकरी नहीं लगेगा तो खेती बाड़ी है ना, कर लेंगे। अरे अभी क्यों टेंशन ले, अभी पापा जी तो पैसा दे ही रहे हैं, अभी भैया तो दे ही रहे हैं, अभी आंटी अंकल तो दे, अभी जिया जी तो, जो उनको सपोर्ट कर रहा है बस एक ही चीज करते, पैसा तो भी मिल रहा है। जब उधर बंद हो जाएगा तब सोचेंगे, ये उनका मेंटलिटी होता है। इसके बाद यहाँ जो कुछ अलग बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कंफर्ट जोन में चाहते हैं, ये जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही कंप्रोमाइज करके चलते रहे, बस यही वो चाहते हैं कि जीवन कंप्रोमाइज करके कैसे चलते रहे। तो इस तरीके से होते हैं। जब लिस्ट बनाते हैं तो इसको भी हम अलग करते हैं। आप लिस्ट जब भी बनाइएगा, जो लोकल के होंगे उनको अलग और जो दूर दूर के होंगे उनका, जो ऐसे व्यक्ति होंगे जो हॉट पर्सन में मैं बता दिया, जो कोल्ड पर्सन में होंगे उनको अलग। ठीक है, ये आप सीनियर आपको है ना बताकर उनको दिखाइएगा, जस्टिफाई वो आपको कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इस थर्ड पॉइंट को कहते हैं कॉलिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत फेमस है और ये नया नाम है, आप नाम सुने, कॉलिंग स्ट्रेटजीज को बोलते हैं। कॉलिंग स्ट्रेटजी, यस, ये जो स्ट्रेटजी है ना, बहुत आज से नहीं, मतलब कह सकते हैं कि 1960 से ही चल रहा है। 1960 से कर सकते हैं, 1947 से ही कर सकते हैं। 1947 से ही ये स्ट्रेटजी चल रहा है और इसी स्ट्रेटजी पर पूरा सब जगह काम होता है। लेकिन अभी तक ना आपको किसी ने बताया ना मुझे बताया था, जो सबसे पहले
ना मुझे किसी ने बताया, ना आपको बताया, ना अभी तक बहुत सारे लोगों को पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये काम हमारा नहीं है, ये सिर्फ उस जगह जाकर के है। समझिए कॉलिंग स्ट्रेटजी कैसे करते हैं। जैसे अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो शोरूम वगैरह में जाते होंगे, जाते हैं ना? यस सर। बाइक या स्कूटी या कार वगैरह का शोरूम में जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है? आप जाते हैं, आपको बोलते आइए मैडम आइए बैठिए, बैठाता है, पानी वगैरह पिलाता है और पहला आपका वो डिटेल्स लेता है, नाम बताइए, नंबर बताइए, लिखता है। अच्छा मैडम कौन सा गाड़ी लेना है? ये अच्छा चलिए ये देख लीजिए। अच्छा अभी बुकिंग करना तो नहीं, आए थे देखने के लिए तो कोई बात नहीं, और वो आपका नंबर ले लेता है और आपको कॉल करते रहता है बार बार। करता है कि नहीं करता है? करता है, वो बार बार कॉल करता है। आप देखिए बार बार कॉल करता है। ये भी बात समझिए। आप अगर बैंक में आप कभी जाइए, है ना, बैंक में कभी जाइए और बैंक में कभी आप बोलिए कि हमको लोन लेना है या हमको अकाउंट खुलवाना है या हमको ये कार्ड बनवाना है, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं और उसका दूसरा कोची तो बोलते हैं। हाँ, तो आप सोच कर देखिए कि एक और कार्ड होता है उसका क्रेडिट कार्ड। सॉरी मैं भूल रहा था ना, कहते हैं कि कोई चीज याद अंदर रहता है बाहर नहीं रहता है। क्रेडिट कार्ड आप एक बार नाम लिखवा दीजिए, वो आपको फोन करके परेशान कर देगा। सुबह दोपहर शाम तक कॉल हम लोग के पास कर, सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए ना, सर आप ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, परेशान कर देगा। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मॉल में शॉपिंग करते होंगे, मॉल में जरा जाते हैं, वो पहले बताता है, पूछता है इसका नाम हुआ, अच्छा मोबाइल नंबर बताइएगा, है ना, लिखता है कि नहीं लिखता है, जो बिल देता है आपका बार बार मैसेज करते रहता है कि हमारे यहाँ मॉल में क्या क्या ऑफर चल रहा है। करता है कि नहीं करता? यस सर। करता है कि नहीं करता है? करता है। मैसेज तो करता है, फोनो करता है ना। गढ़वा में एक बिग बाजार, वहां से हम लोग बहुत ज्यादा शॉपिंग करते थे पहले और अभी भी करते हैं। वो फोन करता है, मैसेज तो छोड़िए, मैसेज तो बहुत डालता है, फोन करता है, सर अभी ऑफर ये चल रहा है, सर आइए यहाँ ये लेना है, सर ये लेना है, सर आइए सर ये ले लीजिए, सर इतना डिस्काउंट मिल रहा है, सर ये कर रहा है। वो बार बार फोन करता है, इसको बोलते हैं कॉलिंग स्ट्रेटजी। आप ये बात बताइए हमें कि कॉल सेंटर का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और आपको कॉल सेंटर का मतलब यही लग रहा होगा कि जो हम लोग मोबाइल में बात करते हैं, फोन करते हैं, जहां वहां उठाता है कोई, उसी को कॉल सेंटर बोलते हैं क्या? नहीं, उसी का एक पार्ट है लेकिन ये अलग है। जैसे आप अगर कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं, कस्टमर केयर, आप कहिएगा सर मोबाइल का कस्टमर केयर तो होता है, सर लैपटॉप का भी कस्टमर केयर है क्या, सर बाइक का भी कस्टमर केयर है क्या, सर सियाराम का भी कस्टमर केयर है क्या, सर रेमंड का भी कस्टमर केयर क्या है? तो सबका कस्टमर केयर है, नहीं है कस्टमर केयर? आप सर्च मारिए ना गूगल में जरा, सबका कस्टमर केयर है, सबका है कस्टमर केयर। और कॉल सेंटर में काम होता है मैडम, तो भी बात समझ लीजिए कि कोई आपको सियाराम में रखेगा, कोई आपका है ना रेमंड में रखेगा, कोई मोची का है ना शूज में रखेगा, कोई तो एडिडास में कहीं रख ले आपको, तो कोई आपको रख ले मान लीजिए कैंपस में रख ले। सब जगह है, सब जगह का टोल फ्री नंबर देता है, देता नहीं देता है? देता है सब जगह। आप अगर आज सिलाई मशीन लाते हैं, कुछ खराब हो गया, मोबाइल आज लाते हैं, कुछ खराब हो गया, ज्यादा चल रहा है वो स्कैम, है ना, स्कैम करके कई बार आपके पास मैसेज आता होगा, आप देखे होंगे मोबाइल में, सबके पास आता है, या स्कैम कॉल आता है जिसका नंबर 111 या 123 या 3111 ऐसे करके कोई नंबर आता है, जिससे क्या होता है, उसको फोन करने का क्या मतलब है? क्यों मेरे पास फोन करता है या क्यों आपके पास फोन करेगा? ना आप पैसा देते हैं फोन करने का, ना मैं देता हूं, तो फिर क्यों वो फोन करता है? मिलता है पैसा साहब, पैसा मिलता है और वो आपके पास पैसा फोन करता है, बोला अच्छा मैडम आपका जो ये है ना एटीएम बंद हो गया है। अच्छा आप एटीएम आपका बंद हो गया, आप एसबीआई से यूज करते हैं ना, तो एसबीआई में अकाउंट है ना, तो आपका नाम हुआ सोनम कुमारी ना, आप रहने वाले हजारीबाग के है ना, पूरा डिटेल्स आपका बता देता। बोली क्या रे, तो मैं बैंक से बोल रही हूँ, है ना, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका बंद हो गया इसलिए हम फोन किए कि आपको ओपन करवा दें, इसलिए अच्छा ठीक है देखिए आपके मोबाइल में एक OTP जाएगा, बताइए आप डिटेल्स बताइए, और आप बताते हैं, है ना, और आपका पैसा
कुट 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 मैसेज आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या ये बात गलत मैं बोल रहा हूँ? नहीं, सही बात है। याद है नागेंद्र सर को शायद याद होगा, एक बार जहाँ याद है जो उसको हम दिए थे फोन पर, है ना? फोन मेरे पास किया तो हमको तो पता था, हम ही को करने लगा, तो हम भी थोड़ा मजाक उसे कर रहे थे। कहाँ तू है? और कितने लोगों को सुबह से अभी तक चुतिया बनाया बताओ। बोले क्या बोल रहा है कि बेटा तू समझ गया। हम बोले बेटा तुम नहीं समझ, हम नहीं समझ गए, तू भी समझ रहा है। हम तोरे जैसा कि कितने को समझे हैं अभी तक। और तुम जो काम कर रहा है शायद तुमको ही पता है कि ये चीज है, लेकिन तुम जो करता है उसके पूरे सिस्टम हमको पता है। तो पूरा हंसने लगा, क्या नागेंद्र सर पूरा हंसने लगा। और 2-4 था बोला कि है ना, सब हंस लगे। बोला कि जाइए आज आपका किस्मत सही था। बोला किस्मत सही क्या था भाई, हमको आइडिया था, पता था ऐसा होता है। फिर उसको कॉल लगाया तो बोले भाई काहे फोन कर रहा है ना, लगाइएगा फिर तो कॉल लग भी जाएगा और कई बार नहीं भी लगेगा। अभी आता है फोन तो लगाइएगा। तो कई लोग दे भी देते हैं, हाँ देते हैं, ऐसा कई लोग हमारे भी रिश्तेदार में कई लोगों का पैसा कट गया है। ये गलत बात नहीं है, सही बात है, लेकिन बात याद रखिए जब फिर अगर ये ऐसा तो सरकार क्यों नहीं इसको बंद कर रहा, आप मुझे बताइए। फिर तो सरकार को सारे स्कैम बंद कर देना चाहिए। फिर क्यों नहीं बंद कर रहा? फिर बैंकिंग वाले को सारे को बंद कर देना चाहिए। स्कैम क्यों नहीं बंद कर रहा? फिर क्यों आपका डिटेल्स वो दे देता है? फिर क्यों उसको परमिशन दे देता है OTP भेज करके तुम पैसा काट ले? सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी क्यों नहीं है बताइए। जवाब आपसे है कि फिर क्यों सिक्योरिटी नहीं है, फिर क्यों इतना स्कैम है, फिर लोगों के अकाउंट से पैसे क्यों उड़ जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, आप मुझे बताइए जरा। नहीं पता है तो और मैं आपको बता दूं, ऐसा एक नहीं, इसको बोलते हैं कॉलिंग स्ट्रेटजी। सर एक नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, हम आपको बताएंगे। आप यहाँ रहते हैं, आपको आता है फोन, अच्छा आपका नाम नीरज जी बोल रहे हैं हजारीबाग से, अरे आपका सिलेक्शन हो गया SCL में, है ना, आपका इतना तारीख को इंटरव्यू है सर, है ना, आपने ये किया था। फोन ऐसा आता है कि नहीं आता है? सर आप इतना तारीख को आप आएंगे, है ना, आप ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, वहां जाते हैं, बोलता है कि आपको इतना पैसा लगेगा। आप पैसा भी दे देते, कई लोग को पैसा भी दे दिया, कई लोग 1 महीना 15 दिन 2 महीना काम भी किया और बाद में उसको निकाल दिया गया। क्यों? फिर उनको से पैसा लेकर, क्या ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये गलत है? आता है सर, आता है। ये है कॉलिंग स्ट्रेटजी। मैं आपको कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री का एक योजना चलता है डिजिटल इंडिया का, उसमें सिखाता है रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, है ना, ये सिखाता है। तो इसमें भी कॉल सेंटर का बारे में या लोगों से हमें रिलेशन, कस्टमर जो है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सिखाता है। अभी बहुत सारे जगह चलता है, जैसे कंप्यूटर सिखाता है, सिलाई सिखाता है, ये सिखाता है, ब्यूटिशियन सिखाता है, सब सिखाता है, फ्री में सिखाता है कि नहीं सिखाता है? तो फिर सरकार ये बात क्यों सिखवाता है? आपसे जवाब है, फिर ये बात क्यों सिखाता है रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर, कंपनी एंड कस्टमर, रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर, कंज्यूमर एंड कस्टमर, क्यों ये सब सारा चीज सिखाता है? कंपनी एंड रिटेलर, ये सब है। इसको भी बहुत सारा इसका सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी पढ़ाई है इसका, मैं आपको बता रहा हूं। और यही सिखाता है, और यही ये सीख करके ही सब जगह, जितने जगह आप देख रहे हैं जितना बना हुआ है ना, सपोर्ट, है ना, सपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है कि नहीं रहता है? इसको भी आप लिए हैं तो एक पर कहीं ना कहीं आपको लिखल मिलेगा, हर जगह मिलेगा। आप चावल का बोरा लेने जाइए या मान लीजिए कुछ सामान मार्केट में लीजिए, उसका मिल जाता है, उसका आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? ये बात समझ रहे हैं ना सब लोग? ये बात समझिए। तो वही जो कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं ना, उन्हीं सब लोगों को जिसके अंदर जितना डीलिंग कैपेसिटी, जितना कम्युनिकेशन स्किल होता है, उन लोगों को हर जगह उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उनकी पोस्टिंग होता है। कोई एक्सपर्ट है तो उनको, कोई रिलायंस में है तो कोई, है ना, एयरटेल में है तो कोई एयरसेल में है तो कोई डेल में है तो कोई है ना HP में है तो कोई सोनी में है, कोई तो कोई HCL में है तो कोई बाटा में है तो कोई पुआ में है तो कोई एडिडास में है तो कोई मोची में है।
मोची का सूज आता है, सबसे महंगी सूज आता है मोची का। तो उसमें भी होता है, मोची कंपनी का नाम है ना। मोची आपको लगा मोची नहीं, मोची कंपनी का नाम है, ठीक है ना। सूज बनाती है, सबसे महंगी सूज वो बनाती है, फॉर्मल सूज। तो कहते हैं कि सोच कर देखिए सब जगह रहता है। उसके बाद आप आते हैं यस कहाँ, आप आते हैं मॉल में, आप आते हैं कि नहीं आते हैं? यस।